सामा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्याम्पः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। सब द्वारन को छोड़कर मां आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली, अब मेरी ओर निहार। मधुरम नम नम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम। मधुरम नम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम। वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं। वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं। मधुरं भ्रमितं वेणुर्मधुरा रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादौ मधुरौ। वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादौ मधुरा। नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं। नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम्। गीतं मधुरं पीतं मधुरं उक्तं मधुरं सूक्तं मधुरं। गीतं मधुरं पीतं मधुरम् उक्तं मधुरं सूक्तं मधुरम्। रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं। रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम्। मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरम्। वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं। वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम्। गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा। गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा। सलिलं मधुरं
मधुरमतिरखिलं मधुरम् दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् इष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गवो मधुरा यष्टिर्मधुरा शिष्टिर्मधुरा गोपा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा शिष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ओ मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं ओ मधुरम् मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् बोलिए शिवा के बिहारी लाल की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय व्यास नारायण भगवान की जय श्री सुखदेव जी भगवान की जय परीक्षित जी महाराज की जय पूज्य माता पिता की जय पूज्य अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय गंगा मैया की जय महामाया मैया की जय महाकाल जी महाराज की जय बाके बिहारी लाल की जय। कथा पंडाल में उपस्थित करुणामयी माताएं, वात्सल्यमयी माताएं, दयामयी माताएं, अध्यात्म प्रेमी रसिक जन, श्रोता समाज, नंद वसुदेव जैसे पिता तुल्य गणमान्य जन, बुजुर्ग जन, युवा भाई बहन, छोटे छोटे भाई बहन, भरदा गांव के सभी भक्त अनुरागी रसिक जन, श्रोता बंधु, श्रोता समाज, आप सभी का व्यासपीठ से हार्दिक वंदन है, स्वागत है आप सभी का। आप सभी को सादर सीताराम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आइए आज प्रथम दिवस की बेला में प्रवेश करने के पहले हम लोग जो है 2 मिनट भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, भगवान का नाम भजते हैं, उसके बाद कथा में आगे प्रवेश करेंगे। बोले बाके बिहारी लाल की जय। बोले राधा रमण लाल की जय। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके
मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, 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 मैं संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं। दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं। दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं। दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं। एक आपका सहारा, एक आपका सहारा साकार हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया।
मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, 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 मैं संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य 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 हो गया। तेरे शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, मैं संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। बोलिए भागवत भगवान की जय। एक बार सब हाथ उठाइए और हाथ उठा के सब कहिए राधे राधे। और थोड़ा जोर से कहो राधे राधे। प्यारे भक्तजन, आज कथा का प्रथम दिवस है और कल को मिलाया जाए तो आज द्वितीय दिवस है कि नहीं। भागवत कथा में 12 स्कंद हैं। आज हम लोग प्रथम स्कंद की कथा सुनेंगे। कौन से स्कंद की कथा सुनेंगे? प्रथम स्कंद की कथा। देखिए, जन्मादस्य यतोन्वयादि तरतश्चर्थश्वभिज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्मदा च आदि कवये मोहयन्ति यत् सूर्या तेजोवारे मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृखा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। बाकी शास्त्रों में तो किसी एक पर्टिकुलर को दर्शाया गया है, लेकिन भागवत में सत्य को दर्शाया गया है। सत्यम परम धीमहि। प्यारे भक्तजन, कार्यों में परमेश्वर के संत रूप से अनुगत होने और आकाश कुसुम आदि से पृथक होने के कारण जैसे ईश्वर से इस विश्व का सर्ग पालन और संहार होता है, तथा जो अपनी बनाई गई वस्तुओं के संदर्भ में वो जो स्वप्रकाश है ना, जिसे बल्ब की आवश्यकता नहीं है, जो स्वप्रकाश है, जिसने संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी को वेद का ज्ञान पढ़ा दिया, संकल्प मात्र से, जिसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं, ऐसे अपने स्वरूप से माया और माया के कार्य से सर्वथा मुक्त उस परम सत्य का हम ध्यान करते हैं। व्यास नारायण भगवान के द्वारा रचित इस सुंदर भागवत में ईर्ष्या डाह से रहित परम धर्म का निरूपण किया गया है। समझ रहे हो ना? इसमें ना ही कोई ईर्ष्या है, ना ही कोई द्वेष है, निर्मल कथा है इस पे। प्यारे भक्तजन, श्रीमद् भागवत में तीनों तापों को जड़ से नष्ट करने वाले परम
कल्याणकारी, परम आनंददायक, सरलता से जानने योग्य परमात्मा का निरूपण किया गया भागवत कथा पे। भागवत, ये भागवत जो है कोई साधारण ग्रंथ नहीं है प्यारे भक्तजन। भागवत तो स्वयं श्री कृष्ण है। कौन है? भागवत जो है स्वयं बांसुरी वाले हैं, टेढ़ी टांग वाले। हाँ, भागवत जो है कोई साधारण ग्रंथ, इसे कभी मत क्या जाहिर करोगे या कहोगे कि हमें हमको सुनने के लिए जाना है, तो उतने में भगवान आपके हृदय में आके नहीं बसेंगे। लेकिन भागवत कथा को सुनना है, ऐसा अगर आप कहें तो ये मान करके चलो, अगर आप कहो कि भगवान भागवत को हमें सुनने जाना है, बोले इस गांव में कथा हो रहा है, भागवत कथा सुनने जाना है, ऐसा कह दिए कि मान लो जाए, कह दिए, सुनने नहीं आया, उतने ही में भगवान आपके हृदय में आकर के बस जाते हैं। भागवत सुनने जाना है, अगर हम इतना कह देते हैं, इतने में ही हमारे हृदय में भगवान जो है आकर के बस जाते हैं प्यारे। ये है भागवत, समझ रहे हो ना? कि भागे कहे खुल जात भाग जीवन के, और गा के कहे से गिर गुमान जल जात है। वाके कहे से विष्णु दूतनि में वरण हो, और ताके कहे से भव सागर तर जात है। अक्षर के सुनते एक जन्म को विनाश हो, और द्वय के सुनते भाव द्वैत मिट जाते हैं। कृष्ण की कृपा से सप्ताह मिल जाए तो, भागवत की कथा 7 दिन की होती है प्यारे। अब कल कलश यात्रा महात्म की कथा और लास्ट दिन गीता की कथा हवन वन है नहीं, लेकिन मुख्य कथा कितने दिन की होती है? 7 दिन की। कृष्ण की कृपा से सप्ताह मिल जाए तो ब्रज को निवास खासता ही मिल जाता है। प्यारे भक्तजन, तो ब्रज को निवास खासता ही मिल जाता है। ये ब्रज बन गया है अभी भरदा जो है, क्या बन चुका है? वृंदावन धाम बन चुका है। और वृंदावन धाम में हम सब बैठ करके कथा सुन रहे हैं, कितना अच्छा बात है कि नहीं? कृष्ण की कृपा से सप्ताह मिल जाए तो ब्रज को निवास खासता ही मिल जाता है। और बड़ी अच्छी बात है कि हमारे भीष्मक निषाद जी जो हैं, लीना निषाद जी जो हैं, सुंदर, इतना सुंदर कथा का आयोजन, ताकि इससे हम भी कथा सुने और गांव वालों को भी इससे कथा का लाभ प्राप्त हो सके। कल सुने होनी कथा, गोकर्ण महाराज जी कथा कहे तो उनके भाई का उद्धार तो हुआ, साथ में गांव वाले भी कथा सुने, गांव वालों के लिए भी रथ आया और सब बैठ बैठ के तर गए। कराने वाला तो एक होता है, लेकिन इससे इसका फायदा पूरे संसार को होता है, सबको होता है, नगर वासियों को होता है। समझ रहे हो प्यारे? भागवत कथा जो है हर किसी के भाग्य में नहीं होता, समझ रहे हो ना? करोड़ों जन्म के पुण्यों का जब एकत्रीकरण होता है, तब कहीं जा करके भागवत कथा सुनने को प्राप्त होता है, मिलता है। कहा भी गया है भागवत पर, क्या कहा गया है? भाग्य दैन बहुजन्म समर्दितिन सतसंगम चालवती पुरुखो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासं विधाय ही तदोदयते विवेका। जिनके भाग्य में होती है भीष्मक बाबू कथा, उनको ही प्राप्त होता है, हर किसी के भाग्य में नहीं होता कथा जो है। और इस कथा को हर कोई व्यक्ति करा ले ऐसा भी नहीं, समझ रहे हो ना? इस कथा को हर व्यक्ति करा ले ऐसा नहीं है। अच्छे से अच्छे व्यक्ति, करोड़पति लोग, अरबपति लोग भी नहीं करा पाते। इस कथा को आपने आयोजन कराया। एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं हमारे भीष्मक निषाद जी, और बढ़िया बेचारे गरीब हैं, फिर भी सुंदर भागवत का आयोजन। ये दूसरी बार है मेरी यहाँ कथा जो है। एक बार हमारे भीष्म और लीना बिटिया के लिए ताली बजा दीजिए भाई। कल जब हम आए तब बाजा वाले लोग सब मड़ाई में बिजी थे, अब कैसे करें? हमने कहा संग घंटी पकड़ो, कलश यात्रा निकालो, भगवान का कार्य है, कोई दिक्कत नहीं। कार्यक्रम तो रुकेगा नहीं, भगवान की कथा है,
जैसे हो निपटेगा, चलो, है कि नहीं? बस आपको एक कदम बढ़ाना पड़ता है और आप दोनों ने एक कदम बढ़ाया। एक कदम ठाकुर जी की ओर जब हम बढ़ाते हैं तो हमारे तरफ 10 कदम बढ़ा के आते हैं। कल बहुत चिंतित थे बेचारे विश्वा निषाद जी जो है, रो भी डाले थे, वो कैसे करें क्या करें। मैं चिंता मत करो, सब ठीक है, होगा भगवान की कृपा से, सब बढ़िया हो गया। तो हमको एक कदम बढ़ाना पड़ता है भगवान की ओर। अगर हम माया को लेके चले, ऐसा है वैसा है ऐसा है, तो हम भगवान की कथा भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। हमको एक कदम बढ़ाना पड़ेगा, तभी वो हमारी तरफ चल के आएंगे। तो प्यारे भक्तजन देखिए, श्री सुध जी महाराज कह रहे हैं कि बोले दूसरे शास्त्रों को श्रवण करने की इच्छा मात्र से भगवान जो है आपकी हृदय में नहीं आते, लेकिन भागवत सुनना है, इतना कह दोगे तो भगवान श्री कृष्ण आपके हृदय में आकर के बंदी बना लिए जाते हैं। निगम कल्पतरोल गलितम फलम शुक मुखाद मृत संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हु रसिका भुवि भावुका। प्यारे भक्तजन, श्रीमद् भागवत जो है, वेद, हमारे वेद है ना, वेद पुराण, तो वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है भागवत जो है भागवत पर। जितने बार पीना है पियो, जैसा पीना है पियो, लेकिन पियो तो सही, हा? पीना पड़ता है प्यारे। कई जन मन है संकोच करत महाराज जहर हर थोड़ी दी दी की रस सिंधु है प्यारे, रस का सागर है ये भागवत जो है। जैसा पीना है पियो, लेकिन पियो तो सही भगवान की कथामृत को प्यारे। कथा आरंभ होता है नैमिषारण्य से। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषिया सौनकाद बताने के लिए 88,000 ऋषि मुनि जो है अपनी बात को सौनक जी को कहते थे, और सौनक जी सूत जी महाराज तक पहुंचाते थे, और सूत जी महाराज फिर 88,000 ऋषियों को कथा को बताते थे। तो प्यारे भक्तजन, ऋषियों ने पूछा कि बोले प्रभु, बोले श्रीमद् भागवत कैसे प्रकट हुआ, श्रीमद् भागवत का प्राकट्य कैसे हुआ, श्रीमद् भागवत को सुना किसने, सुनाया किसने, ये हमको जानना है। तो प्यारे भक्तजन, 6 प्रश्न यहां पर ऋषियों ने किया है, समझ रहे हो ना? कितने प्रश्न किया गया है? 6 प्रश्न किया गया है। कहा गया है कि बोले मानव के लिए परम धर्म क्या है महाराज। दूसरा प्रश्न किया गया, मंदिर में जब हम पूजा करने जाते हैं तो बोले कौन सी देवता श्रेष्ठ है, कौन सी देवी श्रेष्ठ है, ये मन में बात रहता है, इसको भी आप बता देते। तीसरा बात, वेद में परमात्मा का नाम अजन्मय है, तो भगवान का जन्म होता है कि अवतार होता है। चौथा प्रश्न किया गया, भगवान के अवतार कितने हैं, कोई कहे 10 अवतार, कोई कहे 12, कोई कहे 24 अवतार। पांचवा प्रश्न ये किया मुनियों ने कि बोले वक्ता वो श्रेष्ठ नहीं जो छोटी सी बात को बड़ी बनाकर बतावे, जो बात को सूक्ष्म रूप में बतावे, और गागर में सागर भर करके अगर कहे तो फिर संसार के लोगों के पास समय कहाँ है, 2 घंटा 3 घंटा भी समय रहता है, उसमें भी ध्यान भटक जाता है। तो संक्षिप्त में बताइए कथा, जो सार सार है उसे आप हमें रसपान कराइए, जो सार सार बातें हैं उसको बताइए। छठवां प्रश्न किया गया, भगवान जो है जब अपनी लीला को संपन्न करके चले गए तो फिर धर्म तो अकेले पड़ गया, धर्म किसकी शरण में गया, इन सब बातों को बताइए हमें। इस बात को सुन करके भगवान श्री सुत जी महाराज बड़े गदगद हो गए। सबसे पहले कहा कि आओ, सबसे पहले भागवत कथा को सुनने से पहले जिसने भागवत कथा को सुनाया है उनका वंदना करते, उनको प्रणाम करते हैं। किनको? भगवान सुखदेव जी महाराज को। तो सुखदेव जी भगवान को सबसे पहले प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद में कहा कि बोले सुखदेव महाराज जी जो है ऐसे आदर्श पुरुष है जिन्होंने 12 साल तक मातृ गर्भ में वास किया है, 12 साल माँ के कोख में रहा है। एक बच्चा जो है माँ के गर्भ में कितने साल रहता है? कितने साल रही थी दाई हो बताओ? 9 साल धन 9 महीना, 9 महीना ना। हाँ, लेकिन सुखदेव भगवान जिसने राजा परीक्षित को कथा सुनाया 12 साल मां के गर्भ में रहे हैं, बताओ। श्रीमन नारायण भाव पहले तोता थे ना, ये
गोलोक धाम में तोता बन करके रहा करते थे। एक दिन राधा रानी ने कहा कि बोले तुम मृत्यु लोक जाओ और जन जन में भक्ति का प्रचार करो। सुखदेव ने मना कर दिया, मैं जाऊंगा तो माया में फंस जाऊंगा। बोले यहाँ 2-4 माला जप रहा हूं आपके पास बैठ के, वो भी नहीं हो पाएगा। हाँ? बोले मुझे मत भेजो। तो प्यारे भक्तजन, सुखदेव महाराज जी से जब कहा गया, राधा रानी ने कहा कि मेरी माया तुम्हें नहीं सताएगी, तुम जाओ। तब फिर जो है सुखदेव महाराज कैलाश पर्वत पर एक तोता के गर्भ से जन्म लिए, है ना, पक्षिणी के गर्भ से, अंडे के रूप में। उसी समय नारद जी ने सोचा, बोले सबके बीच में झगड़ा करा चुका हूँ, महादेव और पार्वती के बीच में झगड़ा नहीं कराया हूँ, इनके बीच झगड़ा कराऊं ताकि सुखदेव जी अंडा से बाहर आए और अमर कथा सुने, ताकि उस अमर कथा को जन जन तक पहुंचाए। नारद जी आप पार्वती मैया से कहे कि बोले आजकल मैया दिखावे की दुनिया है, बोले आजकल कहीं भी जाओ मान सम्मान नहीं मिलता। क्या हुआ नारद जी, आओ आओ, कैलाश में आपको मान सम्मान मिलेगा, बताओ क्या हुआ भाई, क्यों नाराज नाराज लग रहे हो। बोले आजकल सब दिखावटी प्रेम करते हैं, बनावटी प्रेम करते हैं। बोले आजकल जो है स्वार्थ का जो दुनिया है, सुर नर सबकी यहाँ रीति, स्वागत राग करें सब प्रीति, स्वार्थ से प्रेम करते हैं। अरे ऐसा नहीं है भाई, हमारे यहाँ स्वार्थ नहीं है कैलाश में, और हम भी भोले बाबा से प्रेम करते हैं निस्वार्थ, और वो भी हमसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं, हम सब भक्तों से निस्वार्थ प्रेम करते हैं। नारद जी ने कहा अच्छा निस्वार्थ प्रेम करते हैं, तो एक बात बताओ भैया, आप कह रहे हो निस्वार्थ प्रेम करते हैं, कोई बात नहीं छुपाते, ऐसा कह रहे हो। बोले हाँ। तो भोलेनाथ को पूछना आ जाएंगे तो गले में मुंडों की माला पहने हो किसका है, पूछना एक बार। जो मुंड माला पहने हैं गले में वो किसका है। हाँ नारद जी सही कह रहे हो, तुम आज तक स्वामी ने मुझे यही बात नहीं बताया कि गले में मुंडों की माला किसकी है। भोलेनाथ जी आए, उस समय नारद जी चले गए किनारे से, और नारद जी चले गए और भोलेनाथ जी जैसे ही वहां पर पहुंचे तो भोलेनाथ जी से पूछा पार्वती मैया ने, क्यों जी एक बात बताओ। बोले क्या हुआ। बोले आज तक आप एक तो बात छुपा के रखे हो, कौन सी बात। आपके गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी है। अरे बस यही जानना है तुमको। बोले हाँ मुझे यही जानना है, गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी है। तब कहे सुनो, ये जो मैं अपने गले में मुंडों की माला पहना हूं वो तुम्हारा ही तो है पार्वती। बोले कैसे। अरे हर बार तुम्हारा जन्म होता है, तुम्हारी मृत्यु हो जाती है, लेकिन मैं नहीं मरता, और तुम्हारी प्रेम और तुम्हारी याद बनी रहे इसलिए मुंडों की माला पहना हो तुम्हारा। जब तुम सती के रूप में आए थे देह त्यागे, तब मैं तुम्हारी मुंडियों की माला बना के पहन रखा हूं, ताकि तुम्हारी याद बनी रहे, तुम्हारा प्रेम बना रहे, तुम्हारी याद बना रहे, तुम्हारा प्रेम बना रहे, इसलिए मैं जो है मुंडों की माला पहना हुआ हूं। प्यारे भक्तजन ऐसा सुंदर कहने लगे। तो बोले आप क्यों नहीं मरते हो। भोलेनाथ मैं ही हमेशा हर जन्म में क्यों मरती हूँ। माँ भगवती ने पूछा, पराम्बा देवी ने। बोले आपकी मृत्यु क्यों नहीं होती, आप अमर कैसे हो। तो कहा मैं तो अमर कथा सुन के बैठा हूँ, मैंने अमर कथा को पी लिया है, और मैं अमर कथा को पी के बैठा हूँ इसलिए मेरी मृत्यु नहीं होती। तो पार्वती मैया ने कहा मुझे भी सुनना है अमर कथा। अमर कथा कौन सा है, भागवत की कथा ही अमर कथा है। बोलो भागवत भगवान की, भागवत कथा ही अमर कथा है प्यारे। तो बोले मुझे भी सुनना है, मुझे भी सुनाओ आप अमर कथा। तो बोले ठीक है आओ तुम्हें अमर कथा सुनाते हैं, लेकिन अमर कथा सुनने से पहले 3 शर्त है। बोले क्या। कथा एकाग्र चित्त से सुनना है, ध्यान से। बोले ठीक है शंकर जी, भोलेनाथ जी। दूसरा बात कथा में सोना नहीं है, ठीक है भोलेनाथ। तीसरा कथा में हुकारू भी देना है, बीच बीच में हामी देना है। कथा था गांव सुनाथे, कमर छट के सुनेल जाता हो, तब बीच बीच में हुकारू देते नहीं। कैसे हुकारू देते है? हाँ हो हाँ 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 ऐसे कितो नहीं, उसको ही हुकारू कहते हैं। तो कहे बोले हो हामी भरना पड़ेगा। बोले ठीक है। अब भोलेनाथ जो है कथा चालू करने के पहले ताली बजाए एक बार जोर से। वाह तुम नहीं बजाने हैं मोरदाई हो, भोलेनाथ बजा है कि बता तुम्हें। जब तुम ताली बजाए कहूँ ना तब तुम बजाओ, ठीक है। भोलेनाथ जी ताली बजाए ऐसा। एक झंडाई हो बजाते छे, मत बजा दाई, तो बजाए कहूँ तब बजावे हो।
दूसरा ताली बजाए भोलेनाथ जी। पहली ताली जब बजाए तो जितना पक्षी था कैलाश पर्वत में सब उड़ उड़ के भाग गए। दूसरा बार जैसे ही ताली बजाया तो वहां ठंडी हवा चलने लगी। तीसरी बार ताली बजाए तब वहां पर त्रिशूल जो है कैलाश पर्वत की परिक्रमा करना चालू कर दिया। कोई छुप के थोड़ी कथा सुन रहे हैं हम दोनों की बात। कथा जो है अमर कथा बता रहे से कोई छुप के थोड़ी सुन रहे कथा, ऐसा भोलेनाथ कहने लगे। और सुंदर 3 ताली बजाने के बाद कथा चालू की। और 3 ताली बजाने के बाद में जैसी कथा चालू किए उसके बाद में भोलेनाथ जी जब कथा बता रहे थे उसी समय सारे पक्षी अपने अपने घोंसला छोड़ के भाग गए। ताली बजा तो तोता जो है, तोता की तोती अंडे को छोड़ करके उन लोग भाग गए। कहा वो अंडे से उसी समय छोटा सा बच्चा जो है प्राकट्य हुआ। छोटा सा बच्चा जो है उसी समय प्राकट्य हुआ। और जैसे उसी समय प्राकट्य हुआ छोटा सा बच्चा जो है अंडे से, वो भी कथा सुनना चालू कर दिया। अब कथा जब चल रहा था तो पार्वती मैया जो है हामी भरती थी, हुकारू ओ हाँ जी स्वामी, ऐसा भोलेनाथ को कहती थी। ऐसे तो हूँ मल्ल कहना है, ठीक है हाँ, हो महाराज जी ऐसा, ठीक है हाँ। तो पार्वती मैया 3 शब्द कहती थी, हाँ जी स्वामी। अब उसी शब्द को वो तोता का बच्चा जो है सुन रहा था। अब वो तोता का बच्चा सुन रहा था, रट्टू हो गया वो तोता। मन के आगुम कहल शब्द बार बार कभी तुम रट्टू तोता हो जाते, होते कि नहीं होते? सीताराम बोल रहे मिट्टू सीताराम, ऐसा तो सीताराम बोलते हैं नहीं। उसी प्रकार से वो तोता का बच्चा जो है 3 शब्द पार्वती मैया के जस्ट ऊपर बैठा था। और पार्वती मैया को की बात को सुन रहा है, वो कथा भी सुन रहा था। अब अचानक भोलेनाथ जो है कथा बताते आंख बंद करके कथा बोलने लगे। पार्वती मैया हाँ स्वामी जी स्वामी हूँ ऐसा कहने लगी। अचानक अब उनको नींद आ गया। किसको नींद आ गया? पार्वती मैया को, भोलेनाथ को नहीं। भोलेनाथ तो सोते नहीं है, वो समाधि में रहते हैं, है ना। किसको नींद आया? पार्वती मैया को। अब पार्वती मैया को जैसे नींद आया तब वही तोता का बच्चा ऊपर बैठा था, वो कहने लगा हाँ स्वामी स्वामी जी स्वामी। अचानक भोले बाबा आंख खोले देखे पार्वती तो एकदम गहरा नींद में है। नाक बाजत पार्वती मैया तो हामी कौन भर रहा है? ऊपर देखे मिट्ठू को लेकर बैठे, वो चिल्लाते हाँ स्वामी हूँ स्वामी। भोलेनाथ को गुस्सा आ गया। अब भोलेनाथ को गुस्सा जैसे आया तो दौड़ाने लगे भोलेनाथ जी मारने के लिए तोता के बच्चा को। अब भोलेनाथ जैसे ही दौड़ाए तो वो तोता का बच्चा भागते कहाँ गया? भागते बद्री आश्रम, बद्रीनाथ केदारनाथ क्षेत्र में आ गए। व्यास नारायण भगवान के आश्रम में आए और उसकी पत्नी के गर्भ में जा करके छुप गए। शंकर जी वापस चले गए। समझ रहे हो? हाँ, शंकर जी जो है वापस चले गए। अब भगवान वापस चले गए। अब ये 12 साल तक माँ के गर्भ में रहे हैं। बताइए, सुखदेव जी को बाहर निकालने के लिए स्वयं भगवान नारायण आए। वो नारायण भगवान आए और गर्भ से बात करने लगे डायरेक्ट, तुम बाहर आओ सुखदेव, तुम्हारा बाहर आना जरूरी है। बोले मैं नहीं आऊंगा, बाहर आऊंगा गर्भ से तो यहाँ मैं आपका दर्शन कर रहा हूँ वो भी नहीं हो पाएगा। बाहर आने के बाद में मैं संसार के प्रपंच में फंस जाऊंगा, तेरा मेरा मेरा तेरा। बोले मुझे यहीं रहने दो प्रभु। बोले नहीं, मैं चक्र को रोक रहा हूं, तुम बाहर आओ गर्भ से। जैसे माया चक्र को रोके तो भगवान सुखदेव बाहर आ गए। और जैसे ही बाहर आए, जन्म लेते ही माँ बाप संसार को छोड़ करके जंगल की तरफ भागने लगे। बोलो सुखदेव भगवान की। जंगल की ओर भागने लगे सुखदेव भगवान। और जंगल की ओर जब सुखदेव भगवान जब जाने लगे, प्यारे भक्तजन पिताजी दौड़ाने लगे। व्यास नारायण बेटा रुक जा रुक जा। कहाँ रुकने वाला? बोले आप भी जाओ, मुझे रोको मत, मैं नहीं आने वाला। दौड़ के उनके पास जाके गए। बोले बेटा वापस चलो। तो बोले पिताजी समझो बात को, ये संसार माया है, माया में मत फंसो। आप भी भजन करो भगवान का, मैं भी भजन करूं।
इसी में कल्याण है। पिताजी को वापस भेज दिए, मुझे जंगल में समाधि लगा के बैठना है। वो बच्चा सुखदेव भगवान जो 12 साल माँ के गर्भ में था, जाके जंगल में समाधि लगा के बैठ गए। और जाके जंगल में समाधि लगा के बैठ गए, भगवान का कीर्तन भजन करने लगे। समझ रहे हो ना? आओ हम सब भी एक तो भजन बढ़िया प्यारा सा करते हैं, फिर कथा में आगे प्रवेश करेंगे। पूरी भक्तोत्सल भगवान की जय। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। देखो सबको ताली बजा के भजन गाना है, ठीक है? चुपचाप बैठना नहीं है। बढ़िया ताली बजाते रहो ना। मैं देखा था भजन में कहते कहते ताली का आवाज आती है, ठीक है? सांवरा मेरा सांवरा, 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 सांवरा मेरा सांवरा। लूट कर ले गया दिल जिगर, लूट कर ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर, सांवरा राधे जय हो श्री राधे। जय हो मैं तो गई यमुना में भरने को पानी, तो कहीं यमुना में भजनों को पानी, देख छवि नटखट की हुई मैं दीवानी, एक छवि नटखट की हुई मैं दीवानी। मैं तो गई यमुना में भरने को पानी, मैं तो कहीं यमुना में भजनों को पानी, देख छवि नटखट की हुई मैं दीवानी, एक छवि नटखट की हुई मैं दीवानी, 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 हुई मैं दीवानी। उसने मारी जो तिरछी नजर, उसने मारी जो तिरछी नजर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर। कर ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर, सांवरा जादूगर। जय हो
सुनी बांसुरी की सुध बुध में खोई, तान सुनी बांसुरी की सुध बुध में खोई। भूल गई लोक लाज बस तेरी हो गई, भूल गई लोक लाज बस तेरी हो गई। तान सुनी बांसुरी की सुध बुध में खोई, तान सुनी बांसुरी की सुध बुध में खोई। भूल गई लोक लाज बस तेरी हो गई, भूल गई लोक लाज बस तेरी हो गई। बस तेरी हो गई, 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 बस तेरी हो गई। छोड़ के तुझको जाऊं किधर। देखो भगवान को छोड़ के कहीं नहीं जाना है, समझ रहे हो नहीं? किसको? बांसुरी वाले को। इनके चरणों को पकड़े रहो, भव सागर से तर जाएंगे। संसार सागर से मुक्त होना है तो बस इनकी नाम का गुणगान करते रहो। और ये भागवत कथा हो रहे हैं भरदा में, इससे सुंदर मौका नहीं मिलने वाला। खाली समय में तो हम खेत में समय बिता देते हैं, घर के काम में समय बिताते हैं, भगवान का भजन नहीं होता। समझ रहे हो नहीं? तो ये सबसे अच्छा मौका है, घर बार के काम काज को छोड़ करके और भगवान का भजन करो। यहाँ यही अच्छा है। कलयुग केवल नाम आधार है, सुमर सुमरन और उतर ही पा रहा है कि नहीं? भगवान का नाम भजो और काम करो और नाम भजो। छोड़ के तुझको जाऊं किधर, छोड़ के तुझको जाऊं किधर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर, लूट कर ले गया दिल कर, लूट कर ले गया दिल कर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर।
बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। लाइट गोल हो गया था। आइए फिर से उस भजन की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, फिर कथा में आगे प्रवेश करेंगे। बांधली रमण तुझसे आशा की लड़िया, रमण तुझसे आशा की लड़िया। बांधली रमण, रमण मतलब राधा रमण मतलब बांके बिहारी जी है ना। बांधली रमण तुझसे आशा की लड़ियां मतलब प्रभु हम आपसे आशा करते हैं और आपसे आशा की लड़ियां बांधी हुई है, क्योंकि आप ही हमारे तारणहार हो। ठीक है, भावों को समझना। बांधली रमण तुझसे आशा की लड़िया, बांधली रमन तुझसे आशा की लड़िया। है यही तमन्ना शेष जीवन की घड़िया, है यही तमन्ना शेष जीवन की घड़िया। बांधली रमण तुझसे आशा की लड़िया, बांधलिया रमन तुझसे आशा की लड़िया। है यही तमन्ना शेष जीवन की घड़िया, है यही तमन्ना शेष जीवन की घड़िया। तेरे चरणों में जाऊं गोचर, तेरे चरणों में जाऊं गोचर। सावरा जादूगर, सावरा जादूगर, सावरा जादूगर। लूट कर ले गया दिल जिगर, लूट कर ले गया दिल जिगर। सावरा जादूगर, 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 सावरा जादूगर। बोले बांके बिहारी लाल की गोविंद भगवान की जय। हाथ उठा के कहिए एक बार राधे राधे। तो प्यारे भक्तजन, सुखदेव जी महाराज कहाँ चले गए? जन्म हुआ और कहाँ चले गए? वो जंगल चले गए, वन की ओर चले गए। उनके पिता व्यास नारायण भगवान, इनका मन बड़ा अशांत था, चिंतित थी व्यास जी महाराज। और व्यास जी महाराज जब बड़े चिंतित थे प्यारे भक्तगण, तो व्यास जी महाराज की चिंतन को देख करके नारद जी महाराज वहां पहुंचे। कौन पहुंचे? नारद जी महाराज। और नारद जी महाराज ने उनसे पूछा कि बोले आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हो, क्या कारण है? तो पूछा कि बोले मेरा मन अभी भी शांत नहीं हुआ है, मेरा अंतःकरण अभी तक संतुष्ट नहीं हुआ है। मैंने इतना पुराण का रचना किया, 17 पुराण। नारद जी ने कहा आप 18वीं पुराण की रचना और करो। कितने पुराण की रचना? 18वीं। 17 तो किया है, 18वां पुराण आप श्रीमद् भागवत की रचना करो। और श्रीमद् भागवत की जब रचना करोगे
तब आपका अंतःकरण संतुष्ट हो जाएगा। तो क्या मुझे भगवान मिलेंगे? बोले क्यों नहीं मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। हाँ? देखो व्यास जी, जो वाणी भगवान की कीर्ति का गान नहीं करता, वह भले ही कितना ही सोना चांदी पहने रहे, कितना ही बड़ा आदमी रहे, हाँ? विद्वत जन, ज्ञानी जन उसे क्या कहते हैं? कौवों के तीर्थ के समान ही कहते हैं। भगवान के भक्त उसमें विहार नहीं करते। जो कान भगवान का कथा नहीं सुनता उसे भीमभोरा कहा गया है, बॉम्बी। जो जीव भगवान का नाम गुणगान नहीं करता उसको सांप का जीव कहा गया है। जो अहंकार का सिर लेकर के हमेशा चलते हैं उसको ऊंट की संज्ञा दी गई है। इसलिए आप अपनी वाणी से भागवत की सुंदर रचना करो और भागवत का कार्य जो है संपन्न करो। तो चतुश्लोकी भागवत, 4 श्लोक में भागवत का ज्ञान बताया है नारद जी ने। नारद जी ने किससे सुना था? ब्रह्मा से। अब ब्रह्मा से सुना था और ब्रह्मा से सुन करके नारद जी व्यास नारायण को बताया। कहे कि मैं पूर्व जन्म में दासी का बेटा था महाराज। किसका बेटा था? दासी का। मेरी जो माँ है वो राजा के घर में जूठे बर्तन उठाने के लिए जाया करती थी, जूठे पत्तल को साफ करती थी। एक बार हमारे गांव में संत महाराज महात्मा संतों की टोली आई, संत महाराज की। और संतों की जब टोली आई, राजा के यहाँ रुके संत महात्मा, तो राजा ने मेरी ड्यूटी लगा दी। बोले तुम जूठे के संतों के जूठा पत्तल उठाओगे, सेवा करोगे। और मैं सेवा करता गया। संत महात्मा जब जाने लगे आगे की ओर, तो मैं भी उनके चरणों को पकड़ लिया। मुझे भी जाना है। तो उन्होंने मना किया, आप नहीं जा सकते। क्यों? तुम्हारी माँ भी जिंदा है, तुम्हारी माँ भी जीवित है। और जब तक माँ के लाश को हम कंधा दे करके शमशान नहीं पहुंचाते, तब तक माता का ऋण पूरा नहीं होता। पिताजी के लाश को जब तक शमशान घाट नहीं पहुंचाते, पिता का ऋण पूरा नहीं होता। ध्यान से सुन लो, जिनके माँ बाप है, अंतिम समय में जरूर माँ बाप के सामने रहना। जब तुम संसार में पहली बार श्वास लिए तो तुम अपने माँ बाप, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ थे। जब पैदा हुआ तो माँ थी कि नहीं साथ में? पहली बार संसार में आके सांस लिया तुमने तो तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ थे। और जब तुम्हारे माँ बाप अंतिम बार श्वास ले, लास्ट बार श्वास ले, तो तुम भी उनके साथ जरूर रहना। प्यारे भक्तजन, कहा कि बोले तुम्हारी माँ जिंदा है बालक, और तुम हमारे साथ नहीं जा सकते। जाओ माँ की सेवा करो, हम तुम्हें मंत्र दे रहे हैं, उसको जपो, उनको भजो, तुम्हारा कल्याण होगा। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय सुंदर मंत्र दिया, संत लोग चले गए। अब वो बालक जो था, नारद जी पूर्व जन्म में दासी के जो बेटे थे, वो भगवान का नाम जपने लगे, कीर्तन करने लगे। एक दिन आकाशवाणी हो गया, बेटा इस साल नहीं, इस बार नहीं, अगली जब जन्म होगा तुम्हारा, तब तुम जो है नारद बन करके आओगे और मेरे बहुत बड़े भक्त कहलाओगे। अगली बार वही बालक जो है क्या बन करके आए? नारद जी बन करके आए। और भगवान श्रीमन नारायण ने उनको तंबूरा दिया, तंबूरा तुम बजाओ और हमारा भजन गाओ। तो तंबूरा नारद जी बजाते हैं, उसको किसने दिया है? नारायण भगवान ने। और श्रीमन नारायण नारायण कहते कहते भ्रमण करते रहते हैं नारद जी महाराज। वही नारद जी महाराज कहे व्यास जी से कि भागवत की रचना करो। तो भागवत की रचना व्यास नारायण भगवान करना चाहे, लेकिन बोले लिखेगा कौन? मैं तो बोल दूंगा। भागवत को लिखने वाला भी तो चाहिए। वो जमाना में कंप्यूटर नहीं था कि चलो टाइपिंग करा के ले आए, है कि नहीं? मोरपंख से लिखा जाता था। और लिखने के लिए गणेश भगवान को बुलाया गया। बोलो गणेश भगवान की। गणेश जी महाराज को बुलाया गया और गणेश जी भगवान को बुलाया गया। गणेश जी भगवान आए और गणेश जी भगवान जैसे आए तो उन्होंने शर्त रख दिया। क्या शर्त रखा? बोले लगातार बोलना होगा भैया, और लगातार जब बोलोगे तभी तुम्हें लिखूंगा भागवत को, नहीं तो मैं छोड़ के चल दूंगा। इस बात को सुन करके व्यास नारायण ने कहा ठीक है, मैं लगातार बोलूंगा, नहाना खाना सब छोड़ दूंगा, लेकिन आप लिखो। और गणेश जी ने लिखना चालू किया, टूटे हुए दांत से भागवत को लिखना चालू किया। और भागवत को लिखना जैसे चालू किया, व्यास नारायण बोलते गए लिखते गए। तो व्यास नारायण महाराज को नहाना भी थे, ऋषि मुनि है, बिना नहाए काम कैसे चले? ऐसे थोड़ी कि बोले ठंड का दिन है तो 2 दिन नहीं नहाएंगे चल जाएगा। आप लोग रोज नहाते हो नहीं? हाँ, रोज नहाना चाहिए, ठीक है। स्नान करने से तन की शुद्धि होती है, हाँ, भजन करने से मन की शुद्धि होती है, और दान करने से धन की शुद्धि होती है। सब नहाया करो,
ठंड का दिन है, एक दिन नहीं नहाएंगे चलेगा, ऐसा नहीं, रोज नहाओ। नहाने से तन पवित्र होता है। अब व्यास नारायण भगवान को स्नान करना है। अब स्नान करने के लिए जब जाना है तो क्या करें? तो व्यास नारायण भगवान जो है संस्कृत के बड़े बड़े शब्दों को बोल देते थे, संस्कृत के बड़े बड़े शब्दों को बोल देते थे। और संस्कृत के बड़े बड़े शब्दों को जब बोल देते थे ना, तो व्यास नारायण महाराज जी जब बोलते थे, गणेश जी सोचते थे क्या बोले हैं, क्या बोले हैं। उतना जितना समय वो सोचते थे उतने वो नहा खा जाते थे, तब बताते थे मैंने ये बोला, तब फिर लिखने कम चालू। अब फिर पूजा पाठ करना है व्यास नारायण भगवान को, तो फिर संस्कृत के बड़े शब्द बोल देते थे। गणेश जी सोचते थे क्या लिखूं यहाँ, क्या बोल के चले गए। जितना समय सोचने में लगाते थे उतने समय हम काम निपटा कर देते थे। ऐसे कैसे करके सुंदर भागवत का लेखन कार्य जो है संपन्न हो गया। बोलो भागवत भगवान की। 18,000 श्लोक, 12 स्कंद और 335 अध्याय है इसमें। कितना कितना अध्याय है? 335 अध्याय है, 18,000 श्लोक है और 12 स्कंद है, 12 स्कंद है इस पर। समझ रहे हो कितने स्कंद है? 12 स्कंद है। जैसे रामायण में 7 कांड होते हैं ना, अयोध्या कांड, बाल कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, तो प्यारे उसी प्रकार से भागवत में भी 12 स्कंद है। 12 स्कंद है भागवत पर, है ना प्यारे भक्तजन। इस तरीके से भागवत का जो लेखन कार्य है वो पूर्ण हुआ। और भागवत का जो लेखन कार्य है जैसे पूर्ण हुआ, इसके पश्चात अब जो सुनाने वाले हैं सुखदेव जी, वो तो जंगल में है। भागवत को थोड़ा सा सुने थे, शंकर जी ने दौड़ा दिया। समझ आ रही ना कथा? सुखदेव जी तो जंगल में सुनेंगे कैसे? उनको पूरा भागवत सुनाना भी तो है, समझाना भी तो है। तब व्यास नारायण भगवान क्या करते थे? अपने चेला लोगों को कहाँ भेजते थे? गैया चराने के लिए। और अपने चेला लोगों को भेजते थे गैया चराने, और भागवत के छोटे छोटे श्लोकों को गा गा के भेजते थे। जाओ जहां पे उस समाधि में बैठे वहीं गैया चराते चराते श्लोकों को गाना संस्कृत के। और उनके चेले लोग जा जाके गाते थे संस्कृत के श्लोक को, जा जाके जब गाते थे। एक बार जैसे कान में गया तो सुखदेव भगवान उठ गए समाधि से। अरे ये तो भागवत का श्लोक है, कौन गा रहा है? भैया आगे का भी सुनाओ ना, और भागवत सुनना है तो कहे तुम्हारे पिताजी के पास जाना होगा, वही बताए हैं हमको। तब सुखदेव भगवान वापस आए जंगल से, पिता के पास बैठे और भागवत की कथा को पूरा सुन लिए। और भागवत की कथा को पूरा सुनने के बाद वापस जंगल चले गए समाधि में, पिता के पास नहीं रुके। ऋषियों ने प्रश्न किया सूत जी महाराज से कि बोले प्रभु जंगल में वो चले गए, उसके बाद क्या हुआ आगे? अच्छा हमने जो प्रश्न किया उनके बारे में तो बताइए आप। हमने प्रश्न किया था मानव के लिए सबसे बड़ा धर्म क्या है? सूत जी महाराज से प्रश्न किया था। 88,000 ऋषिगण कथा सुन रहे हैं भागवत की, और प्रश्न भी किया। पहला प्रश्न था मानव का परम धर्म क्या है? तो मनुष्य का परम धर्म है भगवान के चरणों में प्रेम होना। कितने लोग प्रेम करते हो भगवान श्री कृष्ण से? हाथ उठाओ। पक्का? हाँ, परीक्षा लूं मैं। सबको करना है प्रेम, ठीक है? संसार के लोगों से आशा ना किया करना। सीताराम राधे श्याम यही कहा चलना। समझ रहे हो ना? प्रेम करना है तो भगवान से करो, संसार वालों से मत प्रेम करो, भगवान से प्रेम करो। तो सबसे पहले प्रश्न का उत्तर दिया कि बोले भगवान के चरणों में प्रेम होना चाहिए। दूसरा प्रश्न किया, बोले मंदिर हम जाते हैं पूजा करने के लिए, कई बार आप मंदिर जैसे जाते हो, जैसे राम जी के मंदिर चले गए, और राम जी के मंदिर आप जब गए उसके बाद शंकर जी के मंदिर चले गए, उसके बाद दुर्गा जी का, तो मन में ख्याल आता है किसकी पूजा करें, कौन देवता बड़े हैं भगवान? सोचे है कातवर नहीं आया है मन में बात? नहीं आया? कभी तो आया होगा कौन से देवता बड़े हैं ऐसा। तो उसका भी उत्तर यहाँ दिया गया है। देखो जैसे वृक्ष में हम लोग पानी डालते हैं, गमला में पानी डालते हैं, पेड़ में डालते हो ना पानी, तो पानी कहाँ डालते हो आप लोग? पेड़ के ऊपर में कि नीचे में? नीचे में डालते हो तो ऊपर फल लगता है, फूल लगता है कि नहीं लगता है? उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण क्या है? जड़ है, जड़। और संसार के जितने देवी देवता क्या है? फूल है, पत्ता है, वनस्पतियां है।
अगर हम जड़ को पकड़े रहेंगे तो ऊपर भी पूरा हरा भरा रहेगा। तीसरा प्रश्न किया गया था कि बोले भगवान अजन्मा है तो भगवान का जन्म होता है क्या होता? तो भगवान का जन्म नहीं, भगवान का क्या होता है? अवतार। कब होता है? जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर महाअभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहु कृपा निधि सज्जन पीरा। सज्जनों के कष्ट को जब पृथ्वी में पाप बढ़ जाता है ना, तब भगवान अवतार लेते हैं। ठीक है, जैसे रावण का पाप बढ़ गया था तो राम जी अवतार लिए, कंस का पाप बढ़ गया तब भगवान अवतार लिए, हिरण्यकश्यपु का जब पाप बढ़ गया तब भगवान नरसिंह अवतार लिए कि नहीं लिए? पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। भगवान का नाम अजन्मा है, भगवान का जन्म नहीं अवतार होता है। कितने अवतार हैं भगवान के? हमारे 24 अवतार। कितने अवतार हैं? जोर से बोलो। 24 अवतार। पहला है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। ठीक है, पहला अवतार क्या है? सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार। ये हमेशा ब्रह्मचारी बने रहे, इसका भी शादी वादी नहीं किए, चारों भाई। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 5 साल के बच्चे बने रहते हैं। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया, सबसे पहले इनका ही आगमन हुआ, श्राप दे दिया, बोले जाओ 5 से 6 साल के नहीं बनोगे तुम, बच्चे बने रहोगे। दूसरा अवतार हुआ है वराह। वराह भगवान का अवतार हुआ है। बरहा आते ही हैं काट कबू कबू, देखे हो बरहा जंगल में खेत में आते हैं ना। हाँ, वैसे ही भगवान सुगर अवतार लिए, सुगर रूप, जिसको वराह अवतार कहा जाता है। समझ रहे हो नहीं? हाँ। तीसरा अवतार है भगवान का संत नारद जी का अवतार, और चौथा अवतार है भगवान का नर नारायण का अवतार। 5वां अवतार है भगवान का कपिल मुनि का अवतार। 6वां अवतार है भगवान का दत्तात्रेय मुनि का अवतार। 7वां है यज्ञ भगवान, और 8वां अवतार है ऋषभ देव का। 9वां है पृथु महाराज का, और 10वां अवतार है मत्स्य अवतार। कौन सा अवतार? जोर से बोलो। मत्स्य मतलब कितने लोग खाते हो संडे वनडे को? ईमानदारी बताओ, मैं चेहरा देख के बता देता हूँ। हाँ, खाता हूँ नहीं है? हाँ, ये दागों में बैठे हैं नहीं, मैं जान रहा हूँ, पक्का मोर डाउट हो। हाँ, कबू कबू चला तो वही संडे वनडे के नहीं। अच्छा, कितने लोग खाते हो? हाथ उठाओ। अरे क्या बात है, मतलब यह कोनो नहीं खाओ। एक बार थामन ताली बजा देते हैं सब जन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। मुझे बहुत खुशी हुआ जान के। देखो, हाँ पीछे हल्ला मत करो, बैठ जाओ जहां जगह मिले। प्यारे देखो, हम लोग जो है जब जीव की हत्या करके खाते हैं ना, तब हमारी जब मृत्यु होती है, क्या होती है? मृत्यु होती है। और तब यमराज लोग आते हैं, यम के दूत आते हैं, हमें पकड़ के ले जाते हैं। कहाँ लेके जाते हैं? कुंभी पाक नाम का एक नरक होता है, कुंभी पाक। 28 प्रकार का नरक होता है, उसमें एक नरक होता है कुंभी पाक। अब आप कहोगे कि महाराज मरे के बाद कौन हुआ जाए, कौन देखिए, का सबूत है नहीं? तो गरुड़ पुराण में सबूत, गरुड़ पुराण में पूरा लिखा हुआ है। तो कुंभी पाक नाम के नरक में ले जाते हैं यम के दूत, और वहां बड़ी सी कढ़ाई होती है, बहुत बड़ा कढ़ाई। घर में खाना बनाते हो तो कढ़ाई छोटे होते हैं ना, और वहां बहुत बड़ा कढ़ाई होता है, गरम गरम तेल खौलते रहता है, उस पर ले जा करके हमको पटक देते हैं। उस पर ले जा करके यम के दूत हमको पटक देते हैं। सोचो अब, इसलिए नहीं खाना चाहिए मछली आदि, पाप लगता है। ठीक है, आज से संकल्प ले लो मन में कि आज से नहीं खाएंगे। 11वां अवतार है भगवान का कच्छप अवतार। कौन सा अवतार?
कछुआ का अवतार। किन के घर में कछुआ है? हाथ उठाओ। 1 2 3 4 5 6। हाँ, कावर पालते नो नहीं कछुआ? क्यों रखे हो कछुआ को? पैसा थे सब जन मन वही सिस्टम में रखे, कछुआ रखे पैसा थे से कहे। ऐसा कुछ रहता तो जिनके यहाँ जो कछुआ बेचने वाला होता है वो करोड़पति होता है कि नहीं? हाँ, कछुआ जो है जल में भी रहता है और थल में भी रहता है, इसलिए उसे बांध करके नहीं रखना चाहिए। समझ रहे हो ना? कछुआ को बांध करके नहीं रखना चाहिए, जीव में को कैद करके मत रखो, छोड़ दो उसे। अगला अवतार है भगवान का धन्वंतरी महाराज का अवतार। धन्वंतरी आयुर्वेद के जनक, डॉक्टर है ना। ये धन्वंतरी भगवान जब प्रकट हुए तो अपने साथ दवाइयों को लेकर के प्रकट हुए हैं, औषधियों को लेकर के। समझ रहे हो ना? औषधियों को लेकर के प्राकट्य हुए हैं, दवाइयों को लेकर के। अगला अवतार है भगवान का मोहिनी का अवतार। मोहिनी अवतार का धारण किया भगवान ने समुद्र मंथन के समय, अमृत जब सारे राक्षस चुरा के ले गए तब। तो उसके बाद भगवान का अवतार है नरसिंह अवतार। नर हिरण्यकश्यप को मारने के लिए। एक अवतार की कथा सुनोगे आप, ठीक है? उसके बाद में अवतार हुआ भगवान का वामन अवतार। वामन भगवान छत्ता कमंडल खड़ो लेकर के, भागवत कथा में चौथा दिन अवतार होता है वामन भगवान का, कृष्ण जन्म वाले दिन। उसके बाद में हुआ है अवतार भगवान का परशुराम जी का, फरसा लेकर के अवतार हुए। उसके पश्चात भगवान का अवतार है वेद व्यास नारायण का अवतार, कृष्ण द्वैपायन जिसे कहते हैं। उसके बाद में अवतार है भगवान श्री राम जी का। राम जी के बाद में किसका अवतार हुआ है? बलराम का। अब बलराम के बाद में अवतार हुआ है किसका? कृष्णचंद्र भगवान का। और कृष्ण के बाद अवतार हुआ है हरि का अवतार। हरि के बाद में हंस अवतार। हंस के बाद बुद्ध अवतार। बुद्ध के अवतार के बाद कल्कि अवतार। वो कल्कि कहाँ अवतार होगा? कलयुग में होगा। जब कलयुग में पाप बढ़ जाएगा तब कल्कि अवतार भगवान धारण करके आएंगे। ये 24 अवतारों की कथा। लेकिन 24 अवतार में केवल 2 ही अवतार श्रेष्ठ कहा गया है। कौन कौन सा? राम अवतार और कृष्ण अवतार। राम अवतार और कृष्ण अवतार ही सर्वश्रेष्ठ अवतार है, जो मानवों के लिए भगवान अवतार लीला की। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निवेश। एक के नयन गंभीर, एक के चपल विशेष। प्यारे भक्तजन, इस प्रकार से सुंदर आगे कथा बताया सूत जी महाराज ने। और सूत जी महाराज ने सुंदर आगे कथा बताया। कथा पर कहने लगे कि बोले भागवत की रचना इस प्रकार से हुई। मुनियों के प्रश्नों का उत्तर भगवान ने दिया। आगे सुखदेव जी महाराज की जन्म की कथा आपने सुना। आइए महाराज परीक्षित जी महाराज की जन्म की कथा सुनते हैं, ठीक है? परीक्षित जी कौन है? परीक्षित जी महाराज ही कथा को सुने हैं, भागवत कथा को पहली बार। सुनाया किसने? अभी बताया हूं मैं थोड़ी देर पहले। भागवत कथा को सुनाया किसने है? सुखदेव भगवान ने। सुना किसने है? परीक्षित जी ने। तो आइए परीक्षित जी का जन्म कैसे हुआ, श्राप कैसे लगा, इन सब बातों को हम सब जो है सुनते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, भागवत भगवान की। प्यारे भक्तजन देखो, महाभारत का युद्ध जब समाप्त हुआ कुरुक्षेत्र के मैदान में, महाभारत का युद्ध देखे हो ना सब लोग टीवी में? देखे हो नहीं महाभारत का युद्ध? हाँ, महाभारत का युद्ध हुआ, सब कौरव मर गए, केवल एक जिंदा बचा था। कौन? दुर्योधन। दुर्योधन जो है जिंदा बचा था। दुर्योधन युद्ध भूमि में अधमरा पड़ा हुआ है, जांग टूट गया है। भीम भैया मारे हैं उसको, दुर्योधन को। अब मृत्यु की सांस गिन रहा है, अमृत्यु की सांस गिन रहा है। और मृत्यु की सांस गिनते 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 पड़ा हुआ है। उनका एक मित्र था, उनका नाम था अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य का बेटा।
अश्वत्थामा का नाम सुने हो नहीं? द्रोणाचार्य के बारे में, पांडवों के गुरु थे ये, कौरवों के द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य के बेटे का नाम था अश्वत्थामा। ये अश्वत्थामा जो है दुर्योधन के पास आया, देखा मित्र तुम ऐसे ही मरे पड़े हुए हो, अरे तुम्हारा किसने ऐसा हाल कर दिया मित्र, मुझे बहुत दुख लग रहा है, तुम्हारा जिसने ऐसा हाल किया है, मैं इन पांडवों ने ही तुम्हारा ऐसा हाल किया है, मैं इन पांडवों को नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा, पांडवों का सिर काट के लाऊंगा तुम्हारे पास मित्र, चिंता मत करो। दुर्योधन कहने लगा जो काम हम लोग नहीं कर पाए सब भाई मर गए हम लोग, अब वो काम को ये करूंगा बोल रहे, जाओ भाई करके ले आओ, है कि नहीं? सब भाई मर गए, कोई कुछ नहीं कर पाया पांडवों का ना, पांडवों के साथियों का, और ये अकेले करूंगा बोल रहे, पांडवों का सिर काटूंगा बोल रहे, ठीक है ले आओ जाओ। अश्वत्थामा जो है रातों रात पांडवों के सिर को काटने के लिए पहुंच गया। उस समय ये पांडव वहां नहीं थे, पांडव जो है कहाँ गए थे? गंगा स्नान करने। भगवान उठा के ले गए रातों रात, चलो चलो मेरे साथ। अब भगवान रातों रात इनको उठा के ले गए, चलो मेरे साथ करके। उस समय पांडव के जो बच्चे थे वो पांडव के समान दिखते थे, प्यारे, हूबहू कॉपी एकदम। पांडव के बच्चे पांडव के जैसे, युधिष्ठिर के युधिष्ठिर के जैसे, भीम का बेटा हट्टा कट्टा भीम के जैसे, अर्जुन का अर्जुन के जैसे। माँ बाप जैसे रहते वैसे संतान रहता है ना। हाँ। अब ये पांडव के जो बच्चे थे, तो पांडव के जो बच्चे थे उनको ही पांडव समझ करके ये जो है सिर को काट दिया, और सिर को काट करके मुंडी को पकड़ करके ले आया। कहाँ ले आया? मुंडी को पकड़ करके दुर्योधन के पास, और मुंडी को पकड़ करके दुर्योधन के पास ले आया। दुर्योधन ने देखा मित्र ये तुमने क्या कर दिया, तुमने बहुत बड़ा गलत काम कर दिया। बोले क्या? अरे तुमको नहीं मारना था इनको, अरे ये बच्चे तो हमारे नाम से पिंड दान करते, जलांजलि तिलांजलि देते, तुम इसे भी मार डाले मित्र, तुमको ऐसा काम नहीं करना था। उसी समय दुर्योधन मर गया। इधर पांडव लोग जब वापस आए, तब पांडव जब वापस आए तब क्या देखा? पांडव जब वापस आए तब देखा कि पांडव के जो बच्चे हैं उनका मुंडी कटा हुआ है, सिर कटा हुआ है, और पूरा शरीर ऐसे ही पड़ा हुआ है, धड़ ऐसी अलग है और सिर जो है कटा हुआ है। अब रोने लगी 5-5 बच्चों की माँ। अब माँ के सामने उसका बेटा को कुछ होगा तो माँ रोएगी कि नहीं रोएगी? अब माँ रोने लगी। द्रौपदी की आंख में आंसू। द्रौपदी ने प्रण ले लिया, जब तक मेरे बच्चों का हत्यारा पकड़ा नहीं जाएगा मैं बाल नहीं संवारूंगी, पानी नहीं पीऊंगी, अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। गुप्तचरों से पता लगाया गया तो मालूम चला रात में यहाँ कौन आया था? अश्वत्थामा तलवार लेकर के। अरे हमारे गुरु का बेटा है, ऐसा काम किया? तलवार पकड़ करके, धनुष पकड़ करके सब चले गए इधर उधर ढूंढने के लिए। अर्जुन को लेकर के भगवान चले गए। मार्ग में पकड़ा गया कौन? मार्ग में पकड़े गए अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने जब देखा अर्जुन को तो बाण छोड़ने की तैयारी कर लिया। ब्रह्मास्त्र का उपयोग, ब्रह्मास्त्र का जब उपयोग होता है तो पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है, समझ रहे हो? अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। भगवान ने कहा अर्जुन तुम ब्रह्मास्त्र को वापस लो, इससे पूरी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र अपना धनुष तो वापस ले लिया, बाण, लेकिन ये अश्वत्थामा को बाण को वापस लेने की विद्या मालूम नहीं था, सीखा नहीं था अपने पिता से। तो उसने कहां छोड़ दिया बाण को? अर्जुन की जो बहू है अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, उत्तरा के गर्भ में बाण को छोड़ दिया, जा ये पांडवों का वंश नाश हो जाए। अब वो दौड़ के आया, अश्वत्थामा पकड़ लिया, पकड़ के लाके द्रौपदी के सामने पेश कर दिया। द्रौपदी बताओ इसका क्या किया जाए, मारूं कि छोड़ दूं? द्रौपदी देख रही है अश्वत्थामा की तरफ, अश्वत्थामा की तरफ देख रही है द्रौपदी जो है, और देख करके कहती है कि ये तो गुरु का पुत्र है, गुरु का पुत्र है, इसलिए मत मारो। आज इसे मार दोगे तो इसकी माँ भी तो रोएगी, और इसकी माँ जो है रोएगी तो श्राप हम लोगों को लगेगा। आज जैसा मैं रो रही हूं मेरे बच्चों के लिए, वैसे ही इसकी माँ भी रोएगी। इसलिए
मत मारो, छोड़ दो। भगवान कृष्ण ने कहा मस्तिष्क में मणि है और उस मणि को खींच करके निकाल लो, अधमरा करके छोड़ दो। मैं इसे श्राप देता हूं कि एक मृत्यु के लिए तड़पेगा, क्योंकि इसने बाण कहां चलाया है? गर्भ में चलाया है। उत्तरा के गर्भ में बाण चलाया जा रही है। अश्वत्थामा मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू मृत्यु के लिए तरसेगा। और आज भी अश्वत्थामा जिंदा है, कलयुग में मरा नहीं है, आज भी जिंदा है। हाँ, समझ रहे हो नहीं? अश्वत्थामा मरा नहीं है, मृत्यु के लिए तड़प रहा है। उधर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा दौड़े दौड़े द्रौपदी के पास आई। माँ, मेरे गर्भ में पीड़ा हो रहा है, जा भगवान के चरणों में झुक जा, वही रक्षा करेंगे। उत्तरा दौड़े 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 आई, और उत्तरा जो है दौड़े 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 आई और आकर के कहती है, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते नान्यम तद्भ्यम पश्यत्र मृत्यु परस्परम। हे प्रभु मेरी रक्षा करो भगवान, मेरा गर्भ जल रहा है। भगवान ने कहा, उत्तरा आंख बंद कर लो। भगवान अपना एक स्वरूप बना करके उत्तरा के गर्भ में चले गए। उत्तरा के गर्भ में गए और अग्नि के तेज से जो बालक जल रहा था, उस अग्नि को शीतलता में परिणित कर दिया, बदल दिया भगवान ने। जो बालक मरने की स्थिति में पहुंच चुका था, उस गर्भ को शांत कर दिया भगवान ने, शीतल कर दिया। उस बालक को जीवित करके भगवान गर्भ से वापस आए। गर्भ से जब वापस आए तो पूरा दृश्य को, स्थिति को कौन देख रही थी? कुंती बुआ, भगवान की फूफू। बुआ को फूफू बोलते हैं नहीं, दीदी फूफू। तो भगवान की बुआ देख रही थी। कुंती बुआ भगवान के पास आके कही, प्रभु आप ईश्वर हैं प्रभु, महायोगी हैं आप। नमस्ते पुरखम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम लक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिः स्थितम। समस्त प्राणियों के भीतर और बाहर विद्यमान प्रकृति से परे आदि पुरुष परमात्मा को मैं प्रणाम कर रहे हूँ। कितना आश्चर्य है प्रभु, आप समस्त प्राणियों के भीतर भी हैं और बाहर भी हैं प्रभु। बस ये माया का पर्दा लगा हुआ है। आज आपने हमारे वंश की रक्षा कर दी प्रभु, मैं धन्य हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। आप भगवान हैं। बुआ, तुम मुझे भगवान कह रही हो? हाँ, आप भगवान हो बेटा। ठीक है, अगर मैं भगवान हूं तो आप मुझसे कुछ मांगो बुआ, चलो मैं आपको देना चाहता हूं। तो बुआ ने क्या मांगा? बुआ ने दुख मांगा। क्या मांगा? दुख मांगा, विपत्ति मांगा। क्यों मांगा? इसलिए मांगा क्योंकि विपत्ति में आप हमारे साथ रहते हैं। विपदा सन्तु न सस्वतत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् पुनर्भव दर्शनम। जहां सुख आता है भगवान आप हमें छोड़ करके चले जाते हो, और दुख ही दुख रहेगा जीवन में, कम से कम आप हमारे साथ रहोगे, इसलिए दुख दे दो। तो दुख मांगा है। किसने दुख मांगा है? कुंती बुआ ने। देखो, अब जब हमारे जीवन में दुख आता है तो हम लोग घबरा जाते हैं। घबराते कि नहीं घबराते? लेकिन उनको देखो, उसने दुख मांगा है। जब भी जीवन में दुख आए मत घबराना, टेंशन आए मत घबराना। क्यों? अरे जिसके जीवन में दुख है वही तो सुख है, उसी के पास सुख है। क्यों? जब हमारे पास दुख आता है तो हम तुरंत भगवान के पास जाते हैं। भगवान हमारे दुख को दूर कर दो भगवान, बहुत चिंता है भगवान, कष्ट है भगवान, कष्ट को दूर कर दो भगवान। कहते कि नहीं कहते? और 24 घंटा दुख रहेगा तो भगवान में हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट लगा रहेगा। लगा रहेगा कि नहीं रहेगा? बोलो। संबंध उनसे जुड़ा रहेगा, और उनसे संबंध जोड़ के रखना है हमको। दुख जब रहेगा तो हम भगवान के सानिध्य में रहेंगे, भगवान को छोड़ेंगे नहीं। 24 घंटा हमारा मन, हमारा तन, हमारा धन भगवान के चरणों में लगा रहेगा। इसलिए कुंती बुआ ने दुख मांगा है। इसलिए आप लोग भी कहा करो, क्या कहा करो? मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मेरी श्वास श्वास में तेरा, और मेरी श्वास श्वास में तेरा,
है नाम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरे श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरे श्वास श्वास में तेरा, है नाम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। भक्तों की तुमने कान्हा विपदा हटारी, भक्तों की तूने कान्हा विपदा हटारी, मेरी भी बाह थामो आगे बिहारी, मेरी भी बाह थामो आगे बिहारी, मेरी भी बाह थामो आगे बिहारी, मेरी भी बाह थामो आगे बिहारी। बिगड़ी बनाए तुमने, बिगड़ी बनाए तुमने, बिगड़ी बनाए तुमने, बिगड़ी बनाए तुमने, हर काम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। श्री राधे भक्तों का तुमने कान्हा विपदा हटारी, तो कि तुमने कान्हा विपदा हटारी, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा, पतझड़ है मेरा जीवन बन की बहार आजा, सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार 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 आजा। बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही,
लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। जय हो श्री राधे। रानियों की सेवा करते हुए सभी भजन गाइए, बड़ा प्यारा भजन है। तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। दे दो जगह मुझे भी, चरणों में बस जरासी। दे दो जगह मुझे भी, चरणों में जस जरासी। दे दो जगह मुझे भी, चरणों में बस जरासी। दे दो जगह मुझे भी, चरणों में बस जरासी। सुबह तुम ही हो तुम ही, तुम ही हो तुम ही, सुबह तुम ही हो तुम ही, सुबह तुम ही हो तुम ही। मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले
बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ये लाइट जो है ऐसी रोज होता है कि वो थोड़ा थोड़ा रोज होता है? चलो ठीक है, अब कैसे करोगे? कल से कुछ व्यवस्था करेंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की। चलो एक बार हाथ उठा के सभी कहो मेरे साथ, राधे राधे। और जोर से, थोड़ा और जोर से। बहुत सुंदर। आइए कथा में चलते हैं, फिर लाइट गुल हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। प्यारे भक्तजन, कुंती बुआ ने भगवान से दुख मांगा, और जैसे ही दुख मांगा उसके बाद भगवान जो है युधिष्ठिर भैया के पास आए। किनके पास आए? जोर से बोलो। युधिष्ठिर के पास। भगवान ने देखा कि युधिष्ठिर भैया जो है आजकल बड़े उदास रहते हैं, निराश रहते हैं, कुछ करना होगा। ऐसा कह करके बातें मत करो, कथा सुनिए। युधिष्ठिर के पास जाकर के पूछा, क्यों भैया आजकल तुम बहुत उदास रहते हो? महाभारत का जो युद्ध हुआ ना, तो महाभारत का युद्ध जो है मेरे कारण हुआ है, ऐसा कहा करके युधिष्ठिर जी नाराज रहते, मेरे कारण इतने सारे लोग मर गए, ऐसा सोच के। भगवान जो है युधिष्ठिर जी को पकड़े और कहां लेके गए? भीष्म पितामह के पास। चलो भीष्म पितामह के पास आए। भीष्म पितामह को प्रणाम करते हुए युधिष्ठिर जी कहते हैं कि बोले हे दादाजी, आपको सादर प्रणाम है। सुंदर प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद भीष्म पितामह ने अर्जुन से कहा, बोले हे अर्जुन, तुम्हारा जीवन धन्य है, तुम्हारा जीवन धन्य है। यम मन्यसे मातुलेयम प्रेम मित्रम सुहत्तमम अकारो सचिवम दूतम सौहार्द दादत सारथिम। बोले तुम्हारा कितना संबंध है भगवान से, देखो अर्जुन। हाँ, जिनका इनसे संबंध अच्छा होता है उनका तो कल्याण ही कल्याण होता है। इन्हें मामा का बेटा बना लेते हो, कभी मित्र बना लेते हो, कभी सारथी बना करके रथ चलवा लेते हो, कभी सारथी का बेटा बनवा करके हक चलवा लेते हो, कभी गुरु बना करके गीता का ज्ञान ले लेते हो। इतना गुंज क्यों रहे हैं? आप जो है भगवान से इतना संबंध जोड़ करके रखे हो आप। प्यारे भक्तजन सुंदर कहने लगे। युधिष्ठिर ने दादा भीष्म पितामह से कहा कि बोले हे दादाजी, आप मुझे राजा का एक धर्म बताइए, क्या होता है? मोक्ष के धर्म, स्त्रियों के धर्म आदि का निरूपण करके बताइए। तो सुंदर दादाजी ने युधिष्ठिर को ज्ञान दिया है। देखो तुम राजा हो और राजा का कर्तव्य ये है कि बोले खूब प्रजा का सेवा करो, धन कमाओ, लेकिन धन में से दान करना ना भूलना। सुंदर ज्ञान की बातें बताते गए दादाजी जो है। प्यारे भक्तजन, भीष्म पितामह के पास भगवान क्यों आए? क्योंकि भीष्म पितामह ने कहा था कि प्रभु जब मैं मृत्यु की शरण में रहूं तो आप मुझे दर्शन देने आना। इसलिए पितामह को दर्शन देने भगवान गए थे और 11 श्लोकों में सुंदर स्तुति गाया है भीष्म पितामह ने भगवान का। आप सब भी भगवान से ये कहा करो कि हे भगवान गोविंद, मेरी यहाँ प्रार्थना है, भूलू न मैं नाम कभी तुम्हारा, निष्काम होकर दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेति। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, गाता यही मैं तननाथ त्यागू गोविंद दामोदर माधवेति। सुंदर भगवान की पूजा किया इन्होंने, स्तुति गाया, निवेदन किया। प्यारे भक्तजन भगवान जो है
वहां से द्वारिका चले आए। और द्वारिका जब आए कुछ दिनों के बाद, तो उत्तरा के गर्भ में जो बालक था, उत्तरा के गर्भ में जो बालक था उसका जन्म हुआ। नाम रखा गया परीक्षित। क्या नाम रखा गया? परीक्षित नाम रखा गया। प्यारे भक्तजन, उस बालक का नाम रखा गया परीक्षित। भगवान द्वारिका से आए, उस बालक को अपनी गोद में उठाए और गोद में उठा करके सुंदर, भगवान जब द्वारिका से वापस आए उस बालक को देखने के लिए, तो अब सुंदर कपड़ा खिलौना लेकर के आए, हाथ सिर में घुमाए और नाम रख दिया परीक्षित। पर धन इक्षित परीक्षित। प्यारे भक्तजन, परीक्षित जी को आशीर्वाद दिया भगवान ने, और आशीर्वाद देकर के भगवान द्वारिका चले गए। जब द्वारिका गए तो अर्जुन जो है भगवान को छोड़ने गए। चलो प्रभु मैं आपको छोड़ के आऊंगा। उसी समय भगवान श्री कृष्ण स्वधाम गमन किए, संसार को छोड़ करके, क्योंकि भगवान इस संसार में 125 साल ही रहे हैं। जब भगवान श्री कृष्ण अपने स्वधाम चले गए, अर्जुन वापस जब आए तो अर्जुन जो है कुछ कह नहीं रहे थे, बिल्कुल शांत रहते थे, चुप रहते थे अर्जुन। बड़े भैया ने पूछा कि बोले आप इतने शांत क्यों रहते हो, क्या कारण है बताइए। तब अर्जुन ने बताया कि बोले प्रभु हम सबको छोड़ के चले गए भैया। भगवान श्री कृष्ण जो है हम सबको छोड़ करके चले गए हैं। हम सबको छोड़ करके भगवान जो है संसार से चले गए हैं। इस बात को जब सुना तो इस बात को सुनने के बाद प्यारे युधिष्ठिर आदि सब ने सोच लिया कि हम भी स्वर्गारोहण करेंगे, स्वर्ग जाएंगे। ऐसा विचार कर लिया, सोच लिए, और सोच करके स्वर्ग जाने की तैयारी करने लगे पांडव। अब पांडव जो है स्वर्ग जब जाने लगे तो उस समय जो बालक को जन्म हुआ था परीक्षित, छोटा बच्चा था, परीक्षित को राजा बना दिया गया। और परीक्षित को राजा बनाया गया। प्यारे भक्तजन, परीक्षित जी महाराज छोटे ही अवस्था में राजा बन गए, और छोटी ही अवस्था में राजपाट को उनको सौंप करके पांडव जो है स्वर्ग जाने की तैयारी करने लगे। जब स्वर्ग जाने की तैयारी जब करने लगे पांडव, तो परीक्षित जी को 3 बात बताए थे। कितनी बात? 3 बात। पहला बात बोले देखो बेटा, आंखों के सामने कभी भी पाप होते हुए मत देखना। मेरी आवाज समझ आ रही नहीं आ रही? हम लोग गूंज रहे हैं, आवाज बहुत गूंज रहे भैया, थोड़ा देखो यार। कहाँ है पोषण? का है पोषण? कहाँ है? आवाज जो है बहुत गूंज रहे है, आवाज बहुत गूंज रहे, उसको ठीक करो। श्री राधे, जय राधे, जय राधे, गोविंद राधे, जय राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब ठीक आई आवाज? तो प्यारे भक्तजन, ये मॉनिटर को ना इधर से लगा के देखना, तो कल इधर से क्या है वो शेड आ रहा है ना, तो आवाज गूंज रही है। आजू बाजू में लगा के देखना इसको। कथा के बाद मैं आऊंगा और टेस्ट करेंगे आज रात में। तो प्यारे भक्तजन, जब भगवान स्वधाम श्री राधे, जय राधे, श्री राधे, जय राधे, श्री राधे, जय राधे, गोविंद राधे, श्री राधे, गूंज ही रहे।
श्री राधे जय राधे जय राधे। श्री राधे जय राधे जय राधे। गुंज रहे बहुत ज्यादा बोलने से। श्री राधे जय राधे। आवाज थोड़ा सा कम कर दिया पी मना, आवाज को थोड़ा हल्का बढ़ाओ। श्री राधे जय राधे। श्री राधे जय राधे जय राधे। तो पांडव जो है जब स्वर्ग जाने की जब तैयारी करने लगे तो परीक्षित को 3 बात बताए। 3 बात। पहला बात बोले कि बोले आंखों के सामने कभी भी पाप होते हुए मत देखना। दूसरा, शरण में अगर शत्रु भी आ जाए तो उसको क्षमा कर देना। और तीसरा बात बोले कि बोले अतिथि का सत्कार करना। ये 3 बात पांडव जो है अपने नाती परीक्षित को बताए और स्वर्ग जाने की तैयारी की। 5 पांडव के साथ में द्रौपदी भी उनके पीछे पीछे जाने लगी। और 5 पांडव के साथ में द्रौपदी भी जब जाने लगी, प्यारे भक्तजन, तो सबसे पहले द्रौपदी का शरीर गिरा। भीम ने पूछा युधिष्ठिर से, भैया द्रौपदी क्यों पहले चली गई? तब कहा कि बोले सबसे पहले द्रौपदी इसलिए गई क्योंकि द्रौपदी अर्जुन से बहुत प्रेम करती थी, इसलिए वो चली गई। द्रौपदी के बाद में सहदेव का शरीर छूटा। पूछा बोले सहदेव क्यों चले गए? तब बताया कि बोले सहदेव जो है, सहदेव को ज्ञान का अहंकार था, इसलिए वो भी चले गए। सहदेव के बाद में नकुल से पूछा, नकुल का शरीर गिरा, नकुल क्यों चला गया? बोले रूप का अभिमान था। नकुल के बाद में अर्जुन गिर गया। अर्जुन से पूछा अर्जुन क्यों छोड़ के चला गया? तब कहा कि अर्जुन को धनुर्विद्या का अहंकार था, इसलिए वो भी चला गया। धनुर्विद्या का। भीम गिर गया। भैया मैं क्यों गिर गया? बोले तुमको खाने का अहंकार था। और अकेला इस शरीर को लेकर के युधिष्ठिर ही स्वर्ग गया है। प्यारे, कौन गया है? युधिष्ठिर ही स्वर्ग गया है। शरीर को लेकर के युधिष्ठिर ही स्वर्ग गया अकेले। कोई जो है इस शरीर को साथ लेकर के नहीं जाता, लेकिन केवल युधिष्ठिर ही शरीर को साथ लेकर के गया है। प्यारे भक्तजन, पांडवों के जाने के बाद परीक्षित जी सुंदर राजपाट चलाने लगे। इरावती नाम की कन्या के साथ में इनका विवाह हुआ। 4 पुत्र हुए। बड़े बेटे का नाम था जन्मेजय। क्या नाम था? जन्मेजय। बड़े बेटे का नाम था जन्मेजय। और जन्मेजय को सुंदर ज्ञान देने लगे। परीक्षित जी महाराज का राजपाट सुंदर चलने लगा। संतों की सेवा करते थे, ब्राह्मणों की सेवा करते थे छुप छुप करके, और सेवा खूब किया करते थे। कोई गरीब भी चला जाता था तो उनकी खूब मदद करते थे परीक्षित जी महाराज। समय बीतता गया। राजधर्म चलाते चलाते समय बीतते गया। और जब समय बीतते गया, राजधर्म चलाते चलाते जब समय अत्यधिक बीत गया, तब प्यारे गण भक्तगण, समय के बीतने के बाद परीक्षित जी ने सोचा, चलो मैं बोले खजाने वाले कमरे में जाके देखूं, कुछ मेरे दादा परदादा लोग बचा के रखे होंगे मेरे लिए। परीक्षित जी महाराज अपने खजाने वाले कक्ष में आए। एक संदूक रखा हुआ था, पेटी। उस पेटी को जैसे ही उठाए तब उसमें
उस पेटी में एक सोने का मुकुट रखा हुआ था। क्या रखा था? स्वर्ण का मुकुट। और स्वर्ण का मुकुट रखा हुआ था। वो स्वर्ण का मुकुट किसका था? जरासंध का। लाया कौन था? उस मुकुट को भीम भैया लाए थे। कौन लाए थे? भीम भैया। जरासंध को जब मारे और जरासंध को मार करके उस मुकुट को ला करके पेटी में रख दिए थे। वो राक्षस था। उसी राक्षस का जो मुकुट है जरासंध ने पहन लिया। जरासंध को मार के लाए थे, पगड़ी को परीक्षित जी पहन लिए। अरे मेरे दादाजी देखो, सोने का मुकुट रखे हैं मेरे लिए। ऐसा कहा करके परीक्षित जी महाराज उस सोने के मुकुट को पहन लिए। अब पहन करके दिग्विजय करने चले गए। कहाँ चले गए? दिग्विजय करने। और दिग्विजय करने जब गए तो प्यारे भक्तजन, जैसे ही दिग्विजय करने जब गए राजा परीक्षित, तब क्या देखा वहां पर कि बोले एक काला पुरुष, एक काला पुरुष जो है गौ माता को मार रहा है और गौ माता के साथ में बैल को भी मार रहा है। काला पुरुष परीक्षित ने देखा, बोले पाप हो रहा है। तो मेरे दादाजी लोग कहे हैं कि बोले पाप होते हुए देखना मत। परीक्षित जो है तलवार लेकर के दौड़ गए। और जैसे परीक्षित तलवार लेकर के जब दौड़े मारने के लिए, तो वो काला पुरुष शरण में आके गिर गया। काला पुरुष जो है शरण में आकर के गिर गया। और शरण में जैसे ही आकर के जब गिरा, वो काला पुरुष जो है, बोले कौन हो तुम? बोले महाराज मैं कलयुग हूं। द्वापर युग भगवान के जाने के बाद द्वापर का अंत हो रहा था और कलयुग का आगमन। बोले मैं कलयुग हूं महाराज, और आपका अतिथि हूं, आपके चरणों में आया हूं, मुझे छोड़ दो। वो गौ माता कौन थी? वो गौ माता जो है कोई दूसरी नहीं, धरती मैया थी, पृथ्वी मैया जो रो रही थी। वो बैल कौन था? वो बैल धर्म था प्यारे। दोनों आपस में अपने दुख को बांट रहे थे, अपने दुख को सुना रहे थे। क्यों? जब भगवान जो है पृथ्वी पर थे, पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान आए थे। अब पृथ्वी का भार उतार करके भगवान जब चले गए तो धरती मैया बहुत दुखी हो गई, बहुत चिंतित हो गई, इसलिए रो रही है। आज कितना पाप पड़ गया धरती पर, कोई अपना नहीं है, सब पराए हैं। आज सगा सगा का काम नहीं आ रहा है, परिवार परिवार में आज दुष्टता है। ऐसा देखो आज कलयुग आ गया है। कोई किसी के पास बैठ करके किसी का दुख सुनने का समय नहीं है। बच्चे हैं तो माँ बाप की तकलीफ को सुनने का उनके पास समय नहीं है। शादी हो गया तो बच्चे जो है माँ बाप को बांट दे रहे हैं। हाँ? आज जमाना कितना बदल गया है, परिवेश कितना बदल गया है, संस्कृति कितनी बदल गई है। आज ना आज माँ बाप सुखी है, ना गुरु सुखी है, और ना ही गौ माता सुखी है। आज संसार में देखो गौ माता कितना दुखी है। गौ माता के लिए चारा चरने का कोई जगह नहीं बचा। आज देखो आप, अतिक्रमण हो रहा है। हाँ? आज भगवान के जाने के बाद धरती मैया कितना रो रही है, कितना स्तुति कर रही है। धरती मैया की आंखों में आंसू है, पुकार रही है, हे भगवान आप वापस आ जाओ, हे प्रभु आप आ जाओ। ऐसा सुंदर पुकार रही है। राजा परीक्षित देख रहे हैं, राजा परीक्षित देख रहे हैं कि आज कितना रो रही है ये पृथ्वी मैया जो है। कलयुग चरणों में झुका हुआ है राजा परीक्षित के। सोचो राजा परीक्षित भी जब चले जाएंगे तब क्या होगा संसार का। और आज देखो संसार में क्या हो रहा है, मनुष्य सुखी नहीं है, हर मानव आज दुखी है प्यारे, इतना तकलीफ में है आज मनुष्य जो है। सोचो क्या होगा इस संसार का। आज भगवान के जाने के बाद कलयुग जब आया तो भाई भाई को मार रहा है। हाँ? माँ बाप कब मरे तो संपत्ति का बंटवारा हो, ये कलयुग नहीं तो क्या है। हाँ? इतना अत्याचार बढ़ गया है प्यारे। हाँ? आज पहले घर घर में दूध दही माखन हुआ करता था, आज घर घर में शराब आ गया है। देखो आप, हाँ? कितनी तकलीफ वाली बात है।
आजा कल योग में लेके अवतार वो गोविंद। आजा कल युग में लेके अवतार वो गोविंद। अपने भक्तों के सुन ले पुकार वो गोविंद। अपने भक्तों के सुन ले पुकार वो गोविंद। बड़ा प्यारा भजन है। साउंड वाले से मेरा निवेदन है कि ढोलक का बटन चालू कर दे, या तो यहाँ एक ऑपरेट करने के लिए बैठो यहाँ चालू करो दीपक ढोलक का बटन। पोषण साहू जी पेमन से मेरा आग्रह है कि आप यहाँ ऑपरेट करने आए हैं तो ऑपरेट करिए यहाँ पे। आप कौन सा बटन है? देखो ढोलक का बटन बंद है। यहाँ बैठो ना भाई, ऑपरेट करने बैठो, देखो बैठाओ यहाँ। भजन चालू हो गया, ढोलक का बटन बंद है यहाँ। आजा कल युग में लेके अवतार वो गोविंद हो। आजा कल युग में लेके अवतार वो गोविंद। अपने भक्तों की सुन ले पुकार वो गोविंद। अपने भक्तों की सुन ले पुकार गोविंद। आजा कल युग में लेके अवतार वो गोविंद। आजा कल युग में लेके अवतार वो गोविंद। अपने भक्तों की सुन ले पुकार वो गोविंद। अपनी भक्तों की सुन ले पुकार गोविंद। यमुना का पानी तो से करता सवाल है। तेरे बिना देख जरा कैसा बुरा हाल है। यमुना का पानी तो से करता सवाल है। तेरे बिना देख जरा कैसा बुरा हाल है। काहे तूने तोड़ लिया प्यार वो गोविंद। काहे तूने तोड़ लिया प्यार वो गोविंद। अपने भक्तों की सुन ले पुकार वो गोविंद। अपने भक्तों की सुन ले पुकार वो गोविंद। निकला है सब मन सोना जिस कोख से। गाय बेचारी मर चारे बिना भूख से। निकला है सब मन सोना जिस कोख से। गाय बेचारी मर चारे बिना भूख से। गैया को दिया धुतकार वो गोविंद। गैया को दिया धुतकार वो गोविंद। देखो आज गाय जो है सुखिनी है प्यारे। आज गाय
कोई व्यक्ति पालना नहीं चाहता, गाय को सब छोड़ रहे हैं या गाय को दान कर रहे हैं, ऐसी स्थिति आ गई है, ऐसा जमाना आ गया है। गौ माता सुरक्षित रहेगी तभी हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। गौ माता की खूब सेवा करो। हर एक व्यक्ति के घर में एक गाय होना बहुत जरूरी है, हर व्यक्ति के घर में, समझ रहे हो ना। गौ माता की सेवा सबको करना है, और गाय की सेवा करोगे तभी गोपाल की सेवा होगी, और गाय माता जब प्रसन्न रहेगी तभी गोविंद की प्राप्ति होगी, समझ रहे हो ना। गैया को दिया धुतकार वो गोविंद, अपने भक्तों की सुन ले पुकार वो गोविंद, अपने भक्तों की सुन ले पुकार वो गोविंद। घर घर में माखन की जगह शराब है, कलयुगी गोपियां तो बहुत ही खराब है। ओ, घर घर में माखन की जगह शराब है, कलयुगी गोपियां तो बहुत ही खराब है। धर्म तो बना व्यापार वो गोविंद, धर्म तो बना व्यापार वो गोविंद, अपने भक्तों की सुन ले पुकार वो गोविंद, अपने भक्तों की सुन ले पुकार वो गोविंद। अब किसी द्रौपदी की बचती न लाज रे, बिगड़ जमाना भय उल्टे ही काज रे। अब किसी द्रौपदी की बचती न लाज रे, बिगड़ जमाना भय उल्टे ही काज रे। कंसों की बनी सरकार वो गोविंद, कंसों की बनी सरकार वो गोविंद, अपने भक्तों की सुन ले पुकार वो गोविंद, अपने भक्तों की सुन वो गोविंद। आज कल युग में लेके अवतार वो गोविंद, आज कल युग में लेके अवतार वो गोविंद, अपने भक्तों की सुन ले पुकार वो गोविंद, अपने भक्तों की सुन ले पुकार वो गोविंद, अपने भक्तों की अपने भक्तों की सुन ले पुकार वो गोविंद, अपने भक्तों की सुन ले पुकार वो गोविंद। आज जमाना बिल्कुल उल्टा हो गया है प्यारे, आज कोई सुखी नहीं है कलयुग के आगमन से। प्यारे भक्तगण, आज
किसी द्रौपदी की ना बचती रे लाज रे। बड़ा प्यारा भाव है। आज देखो आप, ना बेटियां सुरक्षित हैं ना नारियां सुरक्षित हैं। आए दिन आप देखो पेपर में घटनाओं को आपको सुनने को मिलेगा, न्यूज में देखने को मिलेगा। ये कलयुग नहीं तो क्या है। आज उस बांसुरी वाले का फिर से अवतार हो जाए तो प्यारे भक्तजन जमाना ही बदल जाएगा। परीक्षित जी महाराज ने देखा कि बोले मेरे दादा लोग तो मुझसे कहे कि बोले आंखों के सामने पाप होती मत देखना, वो पाप है। गौ माता को वो मार रहा है कलयुग। अब बैल जो है वो धर्म है। धर्म के 4 अंग होते हैं, सत्य, तप, दया और दान। 3 तो कट चुका है, एक ही बचा हुआ है। सत्य, तप, दया और दान 3 कट चुका है, केवल एक ही बचा है। परीक्षित ने फिर से जोड़ा उसको, सत्य, तप, दया, दान, चारों पगों को फिर से जोड़ा। प्यारे भक्तजन, कलयुग पैर को पकड़ करके रोने लगा, कहने लगा कि बोले महाराज मैं आपका अतिथि हूं, मेरी गलतियों को क्षमा करो। आप मेरी गलतियों को क्षमा कर दो। अतिथि हूं, मुझे स्थान प्रदान करो, आप जगह दो। आप प्यारे भक्तजन, दादाजी लोगों ने ये भी तो कहा था ना, अतिथि का सेवा करना। देखो अतिथि देव के समान होता है, भगवान के समान होता है, और अतिथियों का सत्कार और सेवा बिल्कुल करना चाहिए। प्यारे भक्तजन, आज परीक्षित के चरणों को पकड़ के बैठा है कलयुग ने कहा कि महाराज मुझे आप जगह दे दो, मैं कहां रहूं। तब जगह दिया जुआ में। जो लोग जुआ खेलेंगे वहां तुम्हारा स्थान होगा। दूसरा मदिरालय, जहां मदिरा होगा वहां तुम्हारा स्थान होगा। तीसरा वैश्यालय। चौथा हिंसा। 4 स्थानों पर मैं तुम्हें स्थान देता हूं। कलयुग ने जब दोबारा याचना किया तब दिया गया सोना में स्थान। किसमें स्थान दिया गया? स्वर्ण में, सोना में। बोले कौन सा सोना? अधर्म का सोना। अधर्म का सोना जिस पर स्थान दिया गया। प्यारे भक्तजन, अधर्म के सोना में स्थान दिया गया। चोरी के पैसे से खरीदा गया सोना। रास्ते में कहीं जा रहे हो और रास्ते में कहीं जा रहे हो, वहां जाने के बाद आपको मिल गया, सोना उठा के ले आए, है कि नहीं? कल मड़ई था तो एक आध जन को तो बिल्कुल मिला होगा सोना। हाँ? भीड़ भाड़ में बिल्कुल नहीं लाना। अगर ला भी लिए तो उसको छोड़ दो, नदी में नाला में प्रवाह कर दो, मंदिर में चढ़ा दो, घर लेके मत आना। कलयुग का वास हो जाता है। सोना गुमना अच्छी बात नहीं है, सोना पाना भी अच्छी बात नहीं है। सोना तुम्हारा गुम गया तो प्रायश्चित करना पड़ता है। प्रायश्चित में ये होता है कि छोटा सा सोना लेके आप कहीं दान कर दो या पानी में बहा दो, नहीं तो कलयुग घर में बैठ जाता है। सोना में स्थान दिया परीक्षित जी महाराज ने, स्वर्ण में। और स्वर्ण में जैसे स्थान मिला, कलयुग ने देखा, क्या देखा कलयुग ने कि बोले महाराज परीक्षित तो खुद ही सोना पहना है, अधर्म का सोना। जाके उनके सिर पर बैठ गया। बुद्धि उल्टी हो गई, शिकार करने आगे बढ़ गए। प्यास लगने लगी राजा परीक्षित को। अब प्यास जैसे ही लगा, अब प्यास जब लगा प्यारे भक्तजन, तो प्यास जैसे ही लगा तो प्यास लगने पर एक समीक महाराज के आश्रम पर पहुंच गए। समीक महात्मा का आश्रम था और समीक महात्मा के आश्रम पर पहुंच गए। समीक महाराज साधना पर बैठे हुए थे। समीक महाराज जब साधना में बैठे हुए थे तो परीक्षित जी पानी मांगने लगे, पानी दो पानी दो। लेकिन वो तो ध्यान में बैठे हैं, तपस्या में बैठे हैं, नहीं उठे। और जब नहीं उठे तब परीक्षित को गुस्सा आया। वहां पर एक मरा हुआ सांप पड़ा था, उसको उठाया और गले में डाल दिया माला बना के, माला की तरह। मरे हुए सांप जिसमें से बदबू आ रहा था, और मरे हुए सांप को माला बना करके पहना दिया। जब मरे हुए सांप को माला बना करके पहना दिया प्यारे भक्तगण,
वहां से उठ करके परीक्षित जो है कहाँ चला गया? परीक्षित जो है वहां से उठ करके अपने नगर आ गए, महल आ गए। सोने के पगड़ी को जैसे उतारा तब मालूम चला कि आज मेरे हाथ से कुछ गलत कार्य हुआ है, मेरे हाथ से गलत कार्य हुआ है, ऐसा कह करके पश्चाताप करने लगे। और जब पश्चाताप करने लगे प्यारे भक्तजन, मालूम चल गया परीक्षित को मेरे हाथ से कोई गलत कार्य हुआ है आज। इधर समीक महाराज के बेटे श्रृंगी को जाकर के बता दिया गया, श्रृंगी को जाकर के बता दिया गया कि बोले आपके पिता के गले में मरे हुए सांप को डाला गया है, आपके पिता के गले में मरे हुए सांप को डाला गया। किसने डाला? परीक्षित ने तुरंत जल उठाया और जल उठा करके संकल्प कर लिया कि जा रे राजा, तूने मेरे पिता के गले में मरे हुए सांप को डाला है, मैं तुझे श्राप देता हूं, मैं तुझे श्राप देता हूं कि 7वें दिन में नागों का राजा तक्षक आएगा और तुझे डसेगा, 7वें दिन में तेरी मृत्यु हो जाएगी। श्राप दे दिया। दौड़े दौड़े पिता के पास आए, अब पिता के पास आए और पिता के पास आ करके सांप को निकाल के चरणों को पकड़ करके बैठ करके रोने लगे। चरण को पकड़ लिए, पकड़ करके बैठ के रोने लगे। प्यारे जैसे रोने लगे पिताजी उठ गए, बोले क्या हुआ पुत्र, क्यों रो रहे हो तुम? बताया पिताजी आपके गले में मरे हुए सांप को डाला उस परीक्षित ने। अच्छा, तुमने उसे श्राप तो नहीं दिया? बोले पिताजी मैंने उन्हें श्राप दे दिया, वो 7वें दिन में मर जाएगा। कितना बड़ा गलत काम कर दिए तुम। अरे उस राजा को पता है कि नहीं? जाओ जा करके बताओ उन्हें। जब परीक्षित को जा करके बताया गया कि श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया है, 7वें दिन में मृत्यु होगी, परीक्षित रोने लगा। रोने किस लिए लगा? मरने वाला हूं इस कारण नहीं, इसलिए रोने लगा क्योंकि मेरे हाथ से आज एक संत का अपमान हो गया, एक ब्राह्मण का अपमान हो गया, एक गुरु का अपमान हो गया। प्यारे भक्तजन पश्चाताप करने लगे परीक्षित जी महाराज। मालूम चला मेरी मृत्यु है, 7वें दिन में सांप काटेगा, मुझे डसेगा। तुरंत अपने बेटे को बुलाए और अपने बेटे को बुला करके राजा बना दिया। अपने बेटे को बुला करके राजा बनाए और राजा बना करके राज तिलक लगा दिए और राज तिलक लगा दिए और राज तिलक करके राजा बना के बैठे और गंगा नदी के किनारे चले आए। 7 दिन बचा है मेरे पास, 7वें दिन में तक्षक नाग आके मुझे डसेगा और 7वें दिन में मैं मर जाऊंगा, 7वें दिन में मेरी मृत्यु हो जाएगी, 7वें दिन में मेरी मृत्यु हो जाएगी। चलो मैं गंगा मैया के समीप चलूं। गंगा मैया के किनारे आके हाथ जोड़ करके बैठ गए। ये बात हवा में फैल गया कि परीक्षित की मृत्यु होने वाली है, 7वें दिन में मरने वाला है। और मरने वाला है 7वें दिन में, बात मालूम चला। सारे संत महात्मा इकट्ठा हो गए, संसार के 25,000 संत इकट्ठा हो गए, 25,000। लेकिन कोई साधन नहीं बता रहा है, समाधान नहीं बता रहा है कि करना क्या है। सब कह रहे हैं भैया मरने वाले हो, मृत्यु होने वाली है, हा? कोई उपाय नहीं बता रहा है। नारद जी की प्रेरणा से सुखदेव भगवान पृथ्वी पर विचरण करते हुए सुखदेव महाराज जी को बताया नारद जी ने कि बोले सुखदेव भगवान अब आपका समय आ गया, जाइए राजा परीक्षित को आपको भागवत की कथा सुनाना है। सुखदेव महाराज आए राजा परीक्षित के पास। परीक्षित से कहा परीक्षित आंखें खोलो। और जैसे परीक्षित ने आंख खोला, परीक्षित ने जब आंख खोला तो क्या देखे? सुखदेव भगवान सामने है। आहा, जैसे ऐसे लग रहा है साक्षात शंकर जी आ गए हैं। प्रणाम किया, प्रणाम करके कहा हे प्रभु अब आप आ गए हो तो मुझे जरूर, मुझे अवश्य ही मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, वो राह मिल जाएगा मुझे। आज मेरा जीवन धन्य हो गया आपको दर्शन करके। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित चिंता ना करो, अरे तुम्हारे पास 7 दिन है, खटवांग के पास तो 7 मिनट बचा था, हाँ मुक्ति हो गई, 7 दिन है, हम तुम्हें भागवत की कथा सुनाएंगे। किसने कहा? सुखदेव महाराज जी ने कहा परीक्षित जी से हम तुम्हें भागवत की कथा रसपान कराएंगे, जिससे तुम्हारा मुक्ति हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा।
सुंदर। अब यहाँ से प्रारंभ हुआ भागवत की कथा। अब कौन सुनेगा भागवत? परीक्षित जी। सुनाएंगे कौन? सुखदेव भगवान। अब यहाँ से मुख्य कथा जो है आरंभ होता है। बोलो भागवत भगवान की जय। प्यारे भक्तजन, भागवत की कथा जो है मुख्य धारा यहाँ से प्रवाह होती है। सुखदेव भगवान की सुंदर प्रशंसा करने लगे परीक्षित जी। संतों ने इशारा किया, प्रशंसा मत करो, उठ के चले जाएंगे। हाँ? प्यारे भक्तगण, सुंदर भागवत की कथा अब सुखताल पर गंगा नदी के किनारे प्रारंभ हुआ। गंगा नदी को वरदान प्राप्त है, मरने के समय लोग गंगा के समीप जाते हैं। समझ रहे हो ना? हाँ, किसने वरदान दिया है? दुर्वासा ने। गंगा और पार्वती दोनों बहन हैं, ध्यान से सुनना। गंगा और पार्वती दोनों बहन हैं। गंगा मैया ने एक बार पूछा पार्वती से कि तुम शंकर जी को प्राप्त करने के लिए उपाय क्या किए हो बहन, मुझे भी बताओ, मैं भी शंकर जी को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। इस पर पार्वती ने कहा गंगा को कि दुर्वासा जी महाराज का आवाहन करो, बुलाओ, अब वो जब आएंगे तो एक लोटा पानी लेकर के उनके चरणों में उड़ेल देना, फेंक देना। एक लोटा पानी लेकर के उनके चरणों में उड़ेल देना, डाल देना। और जब ऐसा कहा तो वैसे ही किया। दुर्वासा जी बुलाए, अब भाई कोई ब्राह्मण कोई अतिथि आएगा, एक लोटा पानी लेकर ऐसे फेंक के डालोगे कपड़ा धूल धूल होगा कि नहीं होगा? दुर्वासा जी आए, गंगा ने वैसे ही किया, एक लोटा पानी लेकर के डाल दिया। एक लोटा पानी लेकर के जैसे ही डाला, दुर्वासा का धोती गंदा। भड़क के दुर्वासा जी श्राप दे दी, जा रे गंगा, श्राप देता हूँ, मृत्यु लोक में बहेगी तू, यहाँ नहीं धरती में जाएगी तू, जा, मेरा श्राप है। एक संत का अपमान की है। गंगा मैया चरणों में गिर गई, गुरुदेव मेरी गलती नहीं है, बड़ी बहन ने जैसे कहा मैंने किया, पूछ लो देवताओं से, पेड़ पौधे से। दुर्वासा जी आंख बंद किए, किसकी करतूत है मालूम चल गया। पार्वती का दिमाग था ये। तुरंत दुर्वासा ने श्राप दिया पार्वती को, पार्वती जा, तू आज से बंध्या हो जाएगी, बांझ हो जाएगी। श्राप दे दिया बांझ का। इसलिए गणेश और कार्तिकेय मां पार्वती के गर्भ से जन्म नहीं लिए हैं, याद रखना। हाँ। गंगा से कहा गंगा मांग वरदान, क्या मांगना है तुझे? 3 वरदान दूंगा तुझे। पहला वरदान मांगा मैं भगवान शंकर को उनसे दूर नहीं होना चाहती, जा हमेशा तू भगवान शंकर के गले में विराजमान, सिर में विराजमान रहेगी तू, जटा में, जा। और वरदान मांगा। दूसरा वरदान मांगा कि बोले शंकर जी से पहला पुत्र मुझसे उत्पन्न हो, तो कहा जा कार्तिकेय जो होगा वो तुझसे उत्पन्न होगा। और वरदान मांगा, कहा मरने के समय लोग मेरी शरण में आए, मुझे याद करे, जा, दिया, वरदान दिया। इसलिए मरने वाले लोगों को हम लोग क्या करते हैं? रात गाओ सियान मरने वाले हैं, गंगा जल खोज के लाभ याद कीथन ने है? मरने के समय हम लोग गंगा को याद करते हैं, क्यों? वरदान मिला है, गंगा जल डाल दोगे तो मुक्ति हो जाएगी। और आज परीक्षित जी कहाँ हैं? मरने वाले हैं 7वें दिन में, तो वो कहाँ पहुंचे? वो भी गंगा के किनारे पहुंचे हुए हैं। और सुंदर भागवत कथा प्रारंभ हो रहा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, भागवत भगवान की। कल हम सब जो है कपिल भगवान के जन्म की कथा सुनेंगे, दत्तात्रेय भगवान की कथा सुनेंगे, आदि आदि कथा सुनेंगे। कल सती चरित्र होगा और शिव विवाह होगा। ठीक है? क्या होगा? शिव विवाह का आनंद हम सब लोग लेंगे। ठीक है? और कथा जो यहाँ चल रही है वो लाइव प्रसारण हो रहा है यूट्यूब में। तो जिनके जिनके पास मोबाइल फोन है, आप लोग यूट्यूब में खोलना प्रेम किशोर शर्मा, और जो है आप लोगों के मोबाइल में आज की कथा दिख जाएगी। घर में जाके घर में अपने अपने पति देव लोगों को दिखाना, बच्चों को दिखाना, ताकि वो भी कल कथा में आए। ठीक है? और आज कुछ समस्या है, उसके लिए हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थी है। लाइट जो है समस्या किया है, साउंड में समस्या चल रहा है, वो सब कल तक सुधर जाएगा। ठीक है? विश्वास है मुझे। बोलो भागवत भगवान की। तो आइए आरती के लिए सब अपने अपने स्थान में खड़े हो जाइए।
आइए सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। श्री माता जी और हमारे भीष्मक भैया ऊपर आ जाएंगे। ऊपर से ही आरती कीजिएगा। आप लोग जहाँ खड़े हैं वहीं से आरती कीजिएगा। एक ताल एक स्वर पे सभी गुनगुनाते हुए श्री राधे श्री राधे ठीक 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे सुमिरन दीप जला के धरो हृदय माध्या शरण पड़ो की लाज रखो हे मेरे भगवान मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोह एक आरती और तैयार कर लो एक तो थाली में। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती ओ आरती पापियों को पाप से है तारती श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती आरती पापियों को पाप से है तारती श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती आरती पापियों को पाप से है तारती यह अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही जग की मंगल की आरती
पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, आरती पापियों को पाप से है तारती। बोलो भागवत भगवान की जय हो। जय हो। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही। प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगीहारम। संगम हृदयारविंदे भावं भवामि, सहितं नमामि। मंदारमाला पुनिताय काली,
कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे